धीरे अपने चेतना में आएंगे हम। हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे, फिर अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों के ऊपर रखेंगे और इस गर्माहट को महसूस करें। ये धीरे धीरे चेहरे पे स्माइल लेते हुए आंखों को खोलेंगे। आज के म्यूजिक से आप लोग कैसा महसूस किए हैं? आज का मेडिटेशन म्यूजिक बहुत अच्छा था मैम। इसको कुछ अलग फील हुआ है क्योंकि बहुत बिल्कुल फील हुआ मैम। हाँ, इसका अलग फील हुआ है और उसी के साथ शांति फील हुआ, बहुत शांति। उसी के साथ समझे कि माइंड रिलैक्स एकदम। थैंक यू अमृत, थैंक यू। चलिए इसी को अभी कुछ दिन इसी को हम लोग करेंगे। चलिए तो इस क्लास को शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ हम लोग। ये स्टोरी जो है महाभारत के युद्ध के समय का है। जब महाभारत की युद्ध होने वाली थी तो मैदान को, फील्ड को सफाई हो रही थी। सारे पेड़ पौधे जो है मतलब काटे जा रहे थे। अब बिल्कुल फील्ड को एकदम सफाई मतलब कि करके कि युद्ध की तैयारी हो रही थी। तभी मतलब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के साथ उस मतलब कि फील्ड को देखने गए, युद्ध के मैदान को देखने गए कि माने सब काम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। जैसे भगवान वहां पे गए युद्ध के मैदान में, एक चिड़िया जो है रोते रोते आके भगवान के चरणों में गिर गई और कहे कि प्रभु मेरा क्या पाप है, मेरा क्या दोष है कि जो है जिस पेड़ पे हम रहते हैं अपने बच्चों के साथ, जिस पेड़ पे हमारा घोंसला है, उस पेड़ को इस हाथी ने गिरा दिया है। अब मेरे बच्चे जो है जमीन पे गिर गए हैं, मेरा घोंसला जमीन पे गिर गया है, इसका क्या होगा, कैसे क्या होगा। भगवान ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, समय का चक्र है, ये मतलब कि चलते रहता है और जैसा जिसके भाग्य में है वो चीज आते रहता है। ये हमारे भी हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चिड़िया बहुत रोई और कहे कि प्रभु मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं आपके ऊपर विश्वास करूं, आपके ऊपर भरोसा मैं करूं प्रभु। भगवान ने कहा हाँ। चिड़िया आश्वस्त हो गई और उसने उड़ के चली गई। भगवान ने अर्जुन से बोले कि अर्जुन अपना तीर और धनुष देना हमें। अर्जुन अवाक हो गए कि प्रभु तो बोले हैं कि माने हम लड़ाई में तीर धनुष को उठाएंगे ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करेंगे, और आज इन्होंने तीर धनुष क्यों मांग रहे हैं हमसे। फिर अर्जुन मतलब बिल्कुल शांत सोचे चलो भगवान है, कुछ अच्छा ही मतलब कि करेंगे ये। उन्होंने बिना सवाल किए तीर धनुष अपना दे दिए। भगवान ने मतलब कि धनुष तीर को लेके तीर को मतलब कि हाथी के ऊपर छोड़े। जो हाथी जो है पेड़ को गिराया था उसके ऊपर छोड़े और वो तीर जाके उसके गले में जो घंटी बंधा था उस घंटी पे लगा और घंटी जो है टूट के गिर के नीचे गिर गया, घंटी जमीन पे। अर्जुन ये चीज देख के बहुत हंसे और कहे कि प्रभु ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आप हमें दीजिए हमारा तीर धनुष, हम हाथी को मार के गिरा दे रहे हैं। भगवान कहे कि अर्जुन हो गया काम, जितना काम करना था उतना काम हो गया, चलो। उसके बाद से मतलब कि युद्ध शुरू हुआ। 18 दिन तक युद्ध चला। जब लड़ाई खत्म हुई, पांडवों की जीत हुई, लड़ाई खत्म हुई, उसके बाद से फिर से मैदान की सफाई का मतलब होने लगी। क्योंकि सामान फील्ड में जो है बहुत सारी सामानें जो है अस्त व्यस्त पड़े थे, काफी सारे शव पड़े थे, सभी को सफाई हो रही थी। फिर भगवान ने मतलब युद्ध स्थल पे आए अर्जुन के साथ
और देखे कि वो घंटी पड़ा है। भगवान ने कहा कि अर्जुन वो जाके घंटी हटा दो, वहां से घंटी जो है उठा लाओ। अर्जुन को थोड़ा सा मन में लगा कि भगवान हम इतने बड़े युद्ध जीत के और इतना बड़ा हम सम्राट बने हैं और हमको भगवान कह रहे हैं कि घंटी हटाने के लिए। फिर अर्जुन यहाँ पे कुछ सवाल नहीं किए, कहे कि अच्छा भगवान है, कुछ अच्छा ही करेंगे। तो उन्होंने गए, अर्जुन गए और जैसे ही घंटा हटाए, वहां से घंटी हटाए, वो चिड़िए के बच्चे जो है फड़फड़ा के उड़ के, मैंने फड़फड़ा के उड़ने लग गए। तो मतलब कि यही है इस कहानी का। अर्जुन देख के बहुत खुश हुए और सब कुछ समझ गए हो। तो कहानी का सार यही है कि हम भगवान को अपने आप को सौंप देते हैं, भगवान को अपने आप को बिल्कुल, मतलब कि होता है कि ये सरेंडर कर देना, कि अपने आप को हम, मतलब कि हर परिस्थिति में, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि जो हमारे हाथ में नहीं होती है, ऐसी कुछ विडंबना आ जाती है कि जो कि हमारे हाथ में नहीं होता है। तो उस वक्त भगवान को अपने आप को मतलब सौंप दीजिए, क्योंकि जिस काम को हम लोग जीवन भर मतलब कि करेंगे, जीवन भर में उस काम को करेंगे, भगवान उस काम को एक पल में कर देंगे। ये तो इस कहानी के सार यही है कि भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और हर मतलब की चीज में आपके लिए अच्छा ही होगा। जो होता है वो अच्छा होता है और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। हर चीज के पीछे अच्छाई ही होती है। जिस तरह चिड़िया ने विश्वास करके उड़ गई कि चलो अब तो प्रभु मतलब कि ये बोल दिए कि हाँ तुम हमारे ऊपर विश्वास कर सकती हो, उसी तरह हम लोग को भी भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखना चाहिए। और जो प्रार्थना हम लोग मतलब सुबह में सुनते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन को, तो भगवान तुम्हारे हाथों में। तो कहने के मतलब कि इसी तरह से हम लोग अपने आप को मतलब कि सौंप दें उनके भरोसे, और जो भी हमारे साथ होगा, जैसे भी होगा, जैसे अर्जुन ने कहीं सवाल नहीं किए भगवान से, जैसा भगवान बोले वैसा वो करे। उसी तरह हमारी अंतरात्मा से भी, अंदर से भी जो सोल है वो भी हमारे मतलब कि परमात्मा के ये अंश है। तो जैसा हम लोग को ऑर्डर मिलेगा उसी को हम लोग फॉलो मतलब कि करते हुए आगे बढ़े, सब कुछ हम लोग के साथ अच्छा ही होगा। तो थैंक यू, आप लोग बहुत पेशेंस के साथ कहानी को सुने, और आगे चलते हैं, क्लास का शुरुआत करते हैं हम। तो अमृत जी से कहें कि अमृत जी रीड करिए। आकर्षण के नियम को समझने, पेज नंबर 45। हेलो मैम, वॉइस आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। थैंक यू, थैंक यू मनोज जी। पेज नंबर मैम 45 आप बता रहे हैं? हाँ 45 पे आकर्षण के नियम को हम लोग यहाँ पैराग्राफ ये छोड़ दिए थे। मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है, इसका एक ही पैराग्राफ हम लोग कल रीड करे थे। इसके आगे वाला पैराग्राफ, आकर्षण के नियम को समझने तथा अपने विचारों व भावनाओं। अच्छा नहीं, आपकी बुक के पेज नंबर अलग है तो वही मैंने। ठीक, ओके, ठीक। डूबे हो आपके एकाग्रचित होते होते ही एक संपदान सक्रिय होगा जिस पर नहीं आकर्षण का नहीं नियम। नहीं नहीं अमृत, मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है, इसका मतलब देखिए ये। हाँ इसमें जो है ना, आकर्षण के नियम को समझने तथा अपने विचारों व भावनाओं के बीच के नित्य सहसंबंध तथा अपने जीवन में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभवों को पहचान कर। ओके, ठीक ठीक ठीक। आकर्षण के नियम को समझने तथा अपने विचारों व भावनाओं के बीच के नित्य सहसंबंध तथा अपने जीवन में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभवों को पहचान कर आप अपने विचारों के उद्दीपन के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप यह भी देखेंगे कि कुछ पढ़ने, सुनने, टेलीविजन पर देखने या किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव जानने के बाद आपके विचार उसी दिशा में उद्दीप्त होने लगते हैं।
जब आप छोटे से विचारों को अपनी एकाग्रता के चलते आकर्षण के नियम द्वारा विशाल व शक्तिशाली होते देखेंगे, तो आपके मन में अपने विचारों को निर्देशित कर अपनी सभी इच्छित वस्तुओं के प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाएगी। आप कहीं से भी प्रेरणा पाकर जिस वस्तु पर भी विचार करेंगे, तो आपके विचार करते ही आकर्षण का नियम इस पर काम करने लगेगा। वह आपके समक्ष उसी प्रकृति के अन्य विचार, विमर्श व अनुभव पेश करने लगेगा। आप चाहे अतीत की किसी बात को याद कर रहे हों, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हों या भविष्य का कल्पना में डूबे हों, आपके एकाग्रचित होते ही एक संपदन सक्रिय होगा, जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देने देने लगेगा। शुरुआत में यह विचार केवल आपके मन में ही होगा, लेकिन यदि यह लंबे समय तक बना रहा, तो आप पाएंगे कि अन्य लोग आपसे उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आकर्षण का नियम आपके समान संपदान वाले अन्य लोगों को खोजकर आप तक ले आएगा। जिस विषय पर आप जितना अधिक समय तक विचार करेंगे, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। आपका यह आकर्षण का बिंदु जितना अधिक व बलवान होगा, उसके आपके जीवन अनुभव में शामिल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। आपकी आपकी ध्यानार्थ वस्तु आपके लिए वांछित अवांछित, उस पर आपके एकाग्रचित होने से वह निरंतर आपकी ओर प्रभावित होती रहेगी। यही रुक जाएंगे हम भी, यहीं पे। देखिए अब्राहम जी, ये अब तक हम लोग जो संवाद हम लोग सुन रहे हैं, जो भी पैराग्राफ सिर्फ अब्राहम ही बोल रहे हैं, और एस्तर और जेरी जो है ये सुन रहे हैं, क्योंकि जेरी जो है सवाल कर चुके हैं और उसका ये जवाब जो है अब्राहम देते जा रहे हैं। तो अभी तक अब्राहम ही बोल रहे हैं, इसमें बीच में कोई नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि आकर्षण के नियम को समझने तथा अपने विचारों और भावनाओं के बीच के नित्य सहसंबंध तथा अपने जीवन में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभवों को पहचान कर आप अपने विचारों के उद्दीपन के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। अब्राहम कह रहे हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ जाएंगे और इस चीज को समझेंगे कि आकर्षण के नियम किस तरह से काम करता है, इसको हम अच्छी तरह से गहराई तक जाके समझ लेंगे, तो इसके प्रति हम और जागरूक हो जाएंगे। एकदम हर शब्दों के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे। अब्राहम कह रहे हैं कि ये भी देखेंगे कि पढ़ने लिखने टेलीविजन देखने, अब आप यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि जो भी हम लोग टीवी देखते हैं या कोई हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं या कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं या आप मूवी देखते हैं, उसमें देखेंगे कि कोई कोई ऐसी मतलब कि आपको सीन आ जाती है, कोई ऐसा मतलब कि सीरियलों में आ जाता है कि आप देखें कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये उस भावनाओं में हम डूब जाते हैं और हम जानते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये काल्पनिक है। मूवी सीरियल जो भी है, स्टोरी, ये सब काल्पनिक है, लेकिन हम इस तरह से भावनाओं में डूब जाते हैं कहीं कहीं कि हमारे आंखों से आंसू आने लगता है और उसको बहुत दिल से हम फील करने लग जाते हैं और जैसे लगता है कि ये वास्तव में सच है। तो ये क्या है? अब तक हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है हमारी भाषा को नहीं समझते हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको नहीं समझ रहे हैं, वो हमारी फीलिंग्स को मत समझते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं और उस सीन में डूब के हम उसी भावनाओं में बहने लग जाते हैं और उसको इतना फीलिंग्स देने लग जाते हैं, इतना फीलिंग्स देने लग जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं कि वही जो है तरंगे हमसे प्रभावित होती है और उसी तरह के तरंगों से जो ब्रह्मांड में उस तरह की तरंगे उसी से जाके कनेक्ट होती है। अब वही चीजें हमारे लाइफ में होना शुरू हो जाता है। मतलब कि हमको रुलाई, मतलब कि आंखों से आंसू कब गिरता है? जब ऐसी दुख की घड़ी हम देखते हैं, ऐसी इमोशनल घड़ी जहां होती है, वही हम जो है आंखों से आंसू गिरने लग जाता है। तो ये चीज हमने किसको आकर्षित किया? दुख को आकर्षित कर लिया और उसी तरह के हमारे अंदर से उसी तरह के वाइब्रेट वो तरंगे निकल रही है
और जाके उसी तरह के जो मतलब जो मनुष्य और उस तरह के तरंगे छोड़े हैं इस ब्रह्मांड में दुख वाले, उससे कनेक्ट होते हैं और वही चीजें हमारे पास लौट के आती है। तो आगे मतलब देखेंगे कि हम बता रहे हैं अब्राहम जी कि आप जो है कि किसी व्यक्ति के अनुभव जानने के बाद आपके विचार उसी दिशा में उद्दीप्त होने लगते हैं। जब आप छोटे से विचारों को अपनी एकाग्रता के चलते आकर्षण के नियम द्वारा विशाल और शक्तिशाली होता देखेंगे। यही चीजें हैं कि हम इतना न डूब जाते हैं, इतना उसको फीलिंग्स दे देते हैं कि वो फीलिंग जो है और विशाल और शक्तिशाली होते जाता है, उसमें और पावर आते जाती है और वो और उसी तरह की तरंगों को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे आकर्षण का नियम देखिए कितना मतलब शक्तिशाली रूप से काम करने लग जाता है। और फिर हमारी वही जीवन में हमारे वही चीज आने लगते हैं जैसा हमने थॉट किया, जैसा विचार दिया और जिस विचार में डूबकर हमने मोटिवेट हो गए, अपने आप को उस तरह से मैंने ढाल लिए, तो यही जो है आकर्षण का नियम यहाँ पर भरपूर काम करने लगता है। आपके समझ उसी प्रकृति के अन्य विचार विमर्श वे अनुभव पेश होने लगता है और वही चीजें आपके जीवन में आने लग जाता है। आगे कह रहे हैं अब्राहम जी कि आप चाहे अतीत की किसी बात को याद कर रहे हो, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो या भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपके एकाग्रचित होते ही एक जो है वाइब्रेट स्पंदन सक्रिय होगा जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देने लगेगा। अब यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि सपोज डैट आप लीजिए कि आप कोई जो है ना आपके फ्रेंड का फोन आया या आपके कोई मतलब रिलेटिव का फोन आ गया आपके, और फोन पे आप बातें कर रहे हैं, उसी में वो अपने दुख के सारी बातें बताने लग जाता है और आप बड़े ध्यान से सुनने लग जाते हैं और उस पे आप मतलब कि रिएक्ट भी करने लग जा रहे हैं। उसी तरह से आप बातें आप उसमें डूब के उसी तरह से आप भी बातें करने लग जाते हैं। या आप अपना दुख अपनी कष्ट जो है अपने फ्रेंड से, अपने माँ से, अपने रिलेटिव माने अपनी बहन से, जिससे भी आप शेयर करते हैं आप या आप सुनते हैं, बात एक ही हुआ, तो क्या होता है कि मैंने फोन कट भी जाता है, उसके बाद भी हम किसी और काम में भी लग जाते हैं, लेकिन हमारे मन में हमारे आत्मा में वही बातें घूमते रहती है और बार बार सोचते रहते हैं कि ये मतलब कि कैसे हो गया इसके साथ, ये मैंने ये कितना मन दुखी है, हे भगवान इसको क्यों ऐसा हो रहा है। उस पे से उठे तो अपने घर वालों से हम शेयर करने लग जाते हैं, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर जो भी घर में है सभी से हम शेयर करने लग जाते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ये हुआ। या हम अपने फ्रेंड से जो चर्चा किए, अपने मित्र से, अपने रिलेटिव से अपने दुखों को हम चर्चा किए, वो भी अपने घर में उसी तरीके से जिस तरह से हम महसूस कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, वही जिससे हम अपना मतलब शेयर करते हैं दुखों को, वो भी ऐसे ही महसूस करता है, करती है। और वो भी दो चार लोग से अपने घरों में शेयर करती है, फिर वो दो चार लोग क्या होता है दूसरे से शेयर करते हैं, फिर वो दो चार लोग दूसरे से शेयर करते हैं, जैसे हम अपने घर में शेयर किए दो चार लोगों से, ये दो चार लोग कहीं कहीं और हमारे बच्चे उठे वो अपने फ्रेंड सर्कल में कह दिए कि हमारे जो है मतलब कि रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ, हमारे मौसी के साथ, तो हमारे नानी के साथ, तो हमारे बुआ के साथ ऐसा। देखिए ये चीजें बढ़ते चली जा रही है। अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमने तो कहा एक आदमी से, लेकिन एक आदमी जो है चार आदमी से कहा, चार आदमी जो है अगले चार आदमी से कहा, और ये क्या हुआ, ये उस जितने ये चीजें बढ़ते जा रही उतने तरंगे बढ़ते जा रही है, सभी के अंदर से वो तरंगे निकल रही है और उसी तरह के ब्रह्मांड में ये जाके तरंगे मिल रही है। और सोचिए कि ये कई गुना ये चीजें बढ़ जा रहा है। आपका दुख आपने शेयर किया कि हमारा दुख कम हो, लेकिन ये कई गुना दुख बढ़ गया और वही आकर्षण का नियम है कि वो आकर्षित कर रहा है और ये चीजें आपके जीवन में और बढ़ के आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप मतलब कि यहाँ पे जो है कवि जो कहे हैं
कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुन इट लही लोग सब बाट न लही कोई। देखिए उस समय कितने बरस पहले जो है इतनी अच्छी बातें कही गई है और इतनी अच्छी बातें थी, लेकिन हम लोगों ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया है। अब इन बातों का मतलब समझ में आ रहा है कि ये कवि जी जो कविता बनाए हैं उनको भी ये आकर्षण का नियम मालूम था कि हम अपने दुखों को कहते हैं दूसरों से, लेकिन वो दुख हमारा कम नहीं होता है, वो और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी यही कहना चाहते हैं कि आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी आपके निगेटिव चीजें हैं, वो अपने अंदर दबा जाइए, उसको छुपा लीजिए। और जितने भी आपके पॉजिटिव हैं, जितनी खुशियां हैं आपके अंदर, जितने सुख की बात है, उसको खूब लोगों से कहिए। लेकिन हम क्या बात कहते हैं, हम लोग उल्टा चलते हैं, सुख की बातों को छुपा लेते हैं। कितने लोग के मन में होता है कि अरे नहीं, सुख की बातें बताएंगे नजर लग जाएगी। लोगों की सोच ये होती है कि नहीं, सुख के बात बताएंगे तो नजर लग जाएगी, फिर हमारी सुख जो है कम हो जाएगा। और दुख की बातें खूब कहते हैं तो क्या होता है कि हम इसीलिए हमारी जो भी समय है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, इसका स्वयं हम ही मतलब क्रिएटर है, हम ही इसको बनाने वाले हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि हर मूवी के एक डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, तब जाके मूवी बनती है। उसी तरह अब हम लोग को ये चीज को समझ चुके हैं, हम लोग अपने अपने मूवी के स्वयं एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। अब अपने अकॉर्डिंग हम लोग को अपना मूवी बनाना है। अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं कि आकर्षण का नियम किस तरह से काम करता है। तो इसलिए आज से हम लोग मतलब ये मन प्रण करेंगे कि अगर दुखी भी रहेंगे, कोई ऐसी तकलीफ की भी बात रहेगी मन में, फिर भी कोई हम लोग से पूछेगा, बातें करेगा, तो हम लोग एक ही जवाब दें, नहीं हम तो मस्त हैं, बहुत खुश हैं, मस्त हैं, सब कुछ अच्छा है। तो क्या हुआ, हम झूठ भी बोलें, अगर हम झूठ भी बोलते हैं, ऊपर के मन से भी बोलते हैं, फिर भी ब्रह्मांड को ये संदेश जाता है कि खुश हैं, हम अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। ये तो अब्राहम यही कहना चाहते हैं कि आप कितना भी आप मतलब निगेटिव स्थिति में हो, लेकिन आप इस तरह से फील कराइए कि नहीं हम पॉजिटिव में हैं। तो आप अपने जीवन के, आप अपने मूवी के खुद ही मतलब क्रिएटर हैं, और आपको बनाना है कि आप अपने मूवी को किस किस तरीके से लेके चलना है, इसको पॉजिटिव में लेके चलना है कि निगेटिव में लेके चलना है, ये स्वयं हमारे हाथों में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भावनाओं द्वारा बनता है आंतरिक अस्तित्व से संपर्क। भावनाओं द्वारा बनता है आंतरिक अस्तित्व से संपर्क। आपको अपने स्थूल शरीर से जो दिखाई देता है, आप उससे नहीं, आप उससे कहीं बढ़कर हैं। इस शानदार भौतिक उपस्थिति के साथ ही आप एक अन्य आयाम में भी मौजूद हैं। आपके इस स्थूल शरीर के अलावा आपका एक अभौतिक स्वरूप भी है, जिसे हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। आपकी भावनाएं आपके अपने आंतरिक अस्तित्व से रिश्ते का स्थूल प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी विषय पर एकाग्र होकर उसके संबंध में कई विशिष्ट दृष्टिकोण या अभिमत बनाते हैं, तो आपका आंतरिक अस्तित्व भी उस पर एकाग्र होकर अपना दृष्टिकोण या अभियम तैयार करता है। आपकी भावनाएं एक इन दोनों अभिमतों को बीच की समानता या समानता की परिचायक होती है। मान लीजिए किसी घटना के बाद उसके परिणामों पर आप मानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते थे, या आप उतने चतुर नहीं हैं, या आप अयोग्य हैं। वहीं आपका आंतरिक अस्तित्व मानता है कि इस मामले में आपने सही निर्णय नहीं लिया। आप चतुर हैं या आप स्वार्थ योग्य हैं। यह दोनों अभिमत स्पष्ट रूप से असमान दिखता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, यदि इस मामले में आप भी स्वयं या किसी अन्य के प्रति प्रेम या गर्व का अनुभव करते हैं, तो आपका वह अभिमत आंतरिक अस्तित्व के समान होता। तब आपको प्रेम, अभिमान व
सराहना जैसी सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती। यहीं रुक आपका जाएंगे अमृत, यहीं रुक जाएंगे। यहाँ अब्राहम कह रहे हैं कि भावनाओं द्वारा बनता है आंतरिक अस्तित्व से संपर्क। ये तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि जैसी हम भावना लाएंगे, जैसा हम फील करेंगे, वही हमारे आंतरिक अस्तित्व माने कि हमारे अंदर का जो सोल, जो आत्मा जो है, ये परमात्मा का एक अंश है हमारे अंदर जो बैठा है। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि हम जो अपने स्थूल शरीर है, जो हमारा ये फिजिकल बॉडी है, जितना इसको समझते हैं हम, ये कई गुना इससे ज्यादा पावरफुल है। हमारे समझने से कई गुना ज्यादा ये है पावरफुल है। इस शानदार भौतिक उपस्थिति के साथ ही आप एक अन्य आयाम में भी मौजूद है। इस भौतिक शरीर के अंदर एक और चीज है, इस एक और आयाम के अंदर आप मौजूद है। मतलब कि हमारे अंदर आत्मा है। वो आत्मा क्या है? तो परमात्मा का ये अंश है, जो वो मौजूद है हमारे शरीर के अंदर। आपके इस स्थूल शरीर के अलावा एक और अभौतिक स्वरूप भी है। अभौतिक बने वही आत्मा और वही स्वरूप, जिसे हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। अब यहाँ पे है कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपके शरीर में एक आत्मा है, एक शरीर है जो कि परमात्मा का वो अंश है। जैसा हम उसको फील देंगे, जैसा हम भावना लाएंगे, उसी तरह का रिएक्ट करेगा। तो आपकी भावनाएं आप है आपके अपने आंतरिक अस्तित्व से रिश्ते का स्थूल प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी विषय पर एकाग्र हो, उसके संबंध में कोई विशिष्ट दृष्टिकोण या अभिमत बनाते हैं, अपना राय बनाते हैं, तो आपका आंतरिक अस्तित्व भी उस पर एकाग्र होकर अपना दृष्टिकोण या अभिमत तैयार करते हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से अब्राहम बोल रहे हैं कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सब कुछ परमात्मा हमारे अंदर के वो आत्मा जो है उसी में सहमत होता है। हम बुरा भी सोचेंगे तभी वो कहेगा तथा अस्तु, अच्छा भी सोचेंगे वो कहेगा तथा अस्तु। तो यानी कि अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छा बोलते हैं कि बुरा बोलते हैं। जब भी हम सोचते हैं, यहाँ पे मतलब कि लिखे हैं अब्राहम जी कि मतलब कि हम अपने आप को चतुर नहीं मतलब समझते हैं, यानी अपने आप को हम समझते हैं बेवकूफ, और हर बात में मतलब समझते कि अरे हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, हमारा भाग्य साथ नहीं देता है, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो हम अयोग्य हैं। तो क्या होता है, हमारा आंतरिक आत्मा जो है वही सुना और उसने कहा कि हाँ ठीक, तुम अयोग्य हो, तुम योग्य नहीं हो इसके, हाँ तुम्हारा भाग्य खराब है। मतलब जो हम बोलते हैं, हमारी आत्मा जो है उसी में तथास्तु कहती है, उसी में मतलब कि हाँ में हाँ मिलाती है। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है। ऊपर अभी हम लोग मतलब समझे हैं कि अपने मूवी के क्रिएटर हम स्वयं हैं। जैसा हम सोचेंगे, जैसा विचार लाएंगे, वही चीजें होगा। इसीलिए कहा जाता है कि दिन भर एक ना एक कोई अफर्मेशन आप ले लीजिए, अपने लाइफ में कोई अफर्मेशन आप ले लीजिए, और उसको जब भी आपको लगे तो आप काम करते रहिए, उसको रिपीट भी करते रहिए। जैसे मैं बहुत मूल्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मेरी जिंदगी जन्नत है। अब ये चीजें हम बार बार अगर दिन भर में सोच लीजिए कि अगर 1000 बार भी रिपीट कर लेते हैं, तो क्या गया, हमारी आत्मा यही सुनी और वो इसमें भी वो बोलेगी तथा अस्तु। हाँ तुम सौभाग्यशाली हो, तुम मूल्यवान हो, तुम पावरफुल हो, तुम भाग्यशाली हो, हाँ तुम्हारी जिंदगी जन्नत है। तो क्या हुआ, यहाँ हमने वही अफर्मेशन को रिपीट किए दिए। जब अच्छा दिए तो तथास्तु, जब बुरा हम देते हैं कि हाँ हम अयोग्य हैं, हमारा भाग्य खराब नहीं है, तो हम हमारा कोई भाग्य साथ नहीं देता है, तो हम किसी काम को कर नहीं पाते, वहां भी हमारी आत्मा कहेगी तथास्तु, वहां भी भगवान कहेंगे तथास्तु। तो अब तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमको क्या मैंने सोचना है।
हमको अच्छा मतलब सोचना है, अपने आत्मा को अच्छी बातें देनी है, कि वही मतलब कि अयोग्य अचतुर और वही बेवकूफ वाली बातें देनी है। अब तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग तो अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि नहीं, हमें जो भी बोलना है अच्छा बोलना है, अच्छा मन सोचना है, और अपने मूवी को बहुत अच्छा अच्छा बनाना है, सुपर हिट जिंदगी बनाना है, 7 स्टार जिंदगी बनाना है हम लोग को। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, ध्यान, यही हमारी जिंदगी को बदलेगा और बदलता है। तो जो कुछ भी हमारे पास है, उसको हर चीज को आप धन्यवाद बोलते जाइए। और ये धन्यवाद इतनी बड़ी पावरफुल शब्द है कि मैंने ना, कहते हैं कि सुखों में जान ये ला देता है। आप बोल के देखिए हर चीज को धन्यवाद। इस समय क्लास में भी हम लोग मौजूद है, तो किसके चलते हैं? इस मोबाइल के चलते हैं हम। तो इस मोबाइल के भी आप बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए। इसकी कीमत कब समझ में आई ज्यादा? जब लॉकडाउन के टाइम चल रहा था, और उस वक्त बहुत ऐसे बच्चे थे जिनके पास मोबाइल नहीं था, और इस मोबाइल के न रहने से उनकी क्लासें छूट गई, वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाए। और उसी लॉकडाउन में हम लोग के पास ये मोबाइल मौजूद था, और कितने अच्छे से वक्त गुजरे, कितना कितना मतलब समय जो है हम लोग मोबाइल के साथ गुजारते थे, देते थे, बिना मतलब के मोबाइल भी चलाते थे, सोशल मीडिया पर हम लोग रहते थे। कुछ बच्चे जो है इसी मोबाइल के अनुपस्थिति में उनकी उनकी मतलब कि जीवन से लगाए, जो जीवन उनको आगे बढ़ाने वाला था, वो उनका छूट गया। तो बताइए कितना इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसको भी धन्यवाद वो बोलना चाहिए कि हमारे जीवन के आज के समय में तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी है उसको धन्यवाद दीजिए। देखिए वो चीजें और बढ़ के आएगी, और चीजें अच्छी होगी। आप अपने जीवन में अफर्मेशन को शामिल कीजिए। आप अपने अफर्मेशन को शामिल कीजिए। आप कोई ना कोई एक अफर्मेशन जरूर आप रिपीट कीजिए। तो इससे जो है हमारी जितने भी बुरी भावनाएं जो है वो नहीं आएगी, और अच्छी अच्छी भावनाएं ही आएगी, और अच्छे हमारे मुंह से मतलब शब्द निकलेंगे, और यही हमारी आत्मा जो है उसको फॉलो करेगी, और सब कुछ हमारे लाइफ में अच्छा होगा। और जो चीज बार बार हम बोलते हैं, वही चीज उसका भरपूर असर होता है। आप एक बार इसको मतलब कि रिपीट करके देखिएगा प्रैक्टिकली आप, कि आप मैंने ना दिन भर में 10 बार 20 बार बोले, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम बीमार हैं, पता नहीं हमें थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, तो हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है। आप 10 से 20 बार रिपीट करिए। उसके बाद से जो मतलब टाइम आएगा, जो मतलब समय आएगा, सच में आपको वैसा फील मतलब कि होने लग जाएगा। आपके मतलब कि शरीर जो है उसी तरह से रिएक्ट करने मतलब लग जाएगी। अब फिर आपको लगेगा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, और आप आके लेट जाएंगे, आप सो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को वही चीज दिया है, बार बार उसको रिपीट किए हैं। हम बीमार हैं, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, हमें ये मतलब तकलीफ हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। नतीजा होता है कि कुछ देर बाद आपके साथ वही चीजें होने लगती है, और फिर आप वैसा ही महसूस करने लग जाते हैं। और आप देखिएगा आपकी तबीयत खराब हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को बोलेंगे कि नहीं, हम तो स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, हम पूरे तरह से स्वस्थ हैं। देखिएगा थोड़ी देर बाद अगर इस चीज को रिपीट कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिकली इसको अनुभव मत करिएगा अपने लाइफ में, इसको आजमाइएगा आप लोग, तो देखिए कि थोड़ी देर बाद आपकी तबीयत भी खराब होगी, तो लेकिन आपकी शरीर इस तरह से रिएक्ट करने लग जाएगी, फिर आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे कि नहीं, हम तो ठीक है, अच्छे हैं। फिर आप धीरे धीरे उठने के आप करेंगे प्रयास, अपने कामों में लगेंगे, क्योंकि आपने अपने सोल को दिया है, अपने आत्मा को, अपने भावना को उसी तरह के तरंगे आप छोड़े हैं कि नहीं, हम तो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यही चीज आप पे असर होता है।
तो अब तो हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि समझ चुके हैं कि हम लोग किसी भी मामले में निगेटिव शब्द नहीं बोलना है, पॉजिटिव शब्द लाना है। इसके पास इसके प्रति हम लोग के अवेयरनेस आ रही है और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं। अब तो हम लोग को मतलब शब्दों पे भी ध्यान मतलब होने लगा है। जो भी शब्द हम लोग ऐसे वैसे बोल रहे हैं तुरंत आता है तो कट 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 कर दो उसी वक्त। तो ये चीजें मतलब कि अब्राहम जी एक एक चीज मतलब कि इतने अच्छे से एग्जाम्पल से दे के मैंने इसको जो है बता रहे हैं। और आज से ये जरूर हम ध्यान मतलब कि रखेंगे कि इस दोहा को कि रहीमन निजमन की बेथा मन ही राखो कोई सुन इट लही लोग सब बाट न लही कोई। किसी से अपनी दुख नहीं कहना है, सुख कहना है, सुख की बातें कहना है। क्योंकि अपने जिंदगी में हमको खुशियां लाना है, सुख लाना है, वो सब कुछ पाना है, अपने लाइफ को 7 स्टार बनाना है। तो केवल सुख सुख ही हम बातें करेंगे और पॉजिटिव ही बातें करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे अमृत जी पढ़ते हैं। आपका आंतरिक अस्तित्व या स्रोत ऊर्जा हमेशा वह दृष्टिकोण दर्शाती है जिसमें आपका अधिकतम लाभ हो। जब आपका दृष्टिकोण उसके समान होता है तो सकारात्मक आकर्षण की शुरुआत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आप जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे, आपका ध्यान बिंदु भी उतना ही बेहतर होगा, जिससे आपको परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। आपके तथा आपके आंतरिक अस्तित्व के दृष्टिकोण के संपदन एक समान होने पर ही आपको यह शानदार निर्देश प्राप्त हो सकेंगे। चूंकि आकर्षण का नियम आपसे प्राप्त होने वाले प्रत्येक संपदन पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्य करता है, इसलिए अपनी भावनाओं की प्रकृति देखकर यह समझना बहुत सहायक साबित होगा कि आप में जारी निर्माण प्रक्रिया वास्तव में आपके लिए वांछित या अवांछित है। प्रायः सॉरी प्रायः जब हमारे भौतिक मित्र इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को सीख कर समझ जाते हैं कि वे चीजों को अपने विचारों के गुणों द्वारा आकर्षित करते हैं, तो वे प्रायः अपने विचारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उन पर निगरानी रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन विचारों की निगरानी करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग एक बार में बहुत सी चीजों पर विचार करता है। वहीं आकर्षण का नियम इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करता रहता है। यहीं रुक इसलिए जाएंगे अमृत, अमृत यहीं मतलब रुकेंगे। देखिए यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपका आंतरिक अस्तित्व यानी हमारी आत्मा या स्रोत ऊर्जा हमेशा ये वह दृष्टिकोण दर्शाती है जिसमें आपका अधिकतम लाभ हो। देखिए हमारी आंतरिक आत्मा भी चाहती है कि हमें हर तरह से लाभ हो, हमारे साथ हर तरह से अच्छा हो, वो भी चाहती है। दूसरे शब्दों में, आप जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे, आप जितना अधिक अच्छा महसूस करेंगे, आपका ध्यान बिंदु भी उतना ही अच्छा मतलब होगा। ध्यान बिंदु बने सोच, ध्यान केंद्र सोच। जितना आप बेहतर महसूस करेंगे, आपकी सोच भी उसी मत की सुपरस्टार की तरह होगा, वो भी उतना ही अच्छा होगा, जिससे आपको परिणाम भी बेहतर मिलेगा। जब हम अच्छा महसूस करेंगे तो हमारी सोच भी अच्छा होगी और उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे कि आपके तथा आपके आंतरिक अस्तित्व के दृष्टिकोण के स्पंदन एक समान होने पर आपको यह शानदार निर्देश प्राप्त हो सकेंगे। तो जब हम अच्छा महसूस करेंगे, हमारी विचार अच्छी होगी, हमारे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इसी तरह के तो तरंगे हम छोड़ रहे हैं, हमारे अंदर से तरंगे वैसे ही निकल रही है और वैसे ही ब्रह्मांड के उसी टाइप के तरंगों से जाके मिल रही है, जो कि और लोग भी खुशी के तरंगे छोड़े हैं, उसी से जाके कनेक्ट होती है। तभी हमारे साथ जो है ये रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमें जो है मतलब अपने आप से, अपने आत्मा से कनेक्ट होना चाहिए पहले, उसके साथ अधिक से अधिक हमको कनेक्शन अपना मने अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि हमारी आत्मा अच्छी सोचती है, अच्छा हमारे बारे में वो लाभ करने के लिए सोचती है, अच्छा हमें महसूस कराना चाहती है और उसके परिणाम यानी रिजल्ट भी अच्छा देना चाहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्त जो है किसको बनाना चाहिए? अपने आत्मा को बनाना चाहिए। तो हमेशा अपने बारे में हम, इसीलिए कहा गया है इस सेल्फ लव में
सेल्फ लव में यही बताया गया है कि खुद को तारीफ कीजिए, खुद अपने आप को तारीफ कीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, पहले अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, तभी आपको वो चीजें मिलना स्टार्ट होगा। क्योंकि जो चीज हम देते हैं वही चीज हमें मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी के जरिए इसको और हम क्लियर मने करना चाहते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी हम सुनाना चाहूंगी आपको कि एक आदमी था, उसकी बहुत इच्छा थी कि उसके मने खुद का मकान हो, खुद का बिल्ड मने अपना घर हो एक। उसके पास घर नहीं था और वो दूसरे के घर को देख के बहुत आकर्षित होता था कि हमको भी भगवान एक घर दे देते, हम मतलब स्वयं का अपना घर होता। और इसी वो मतलब की सोच में रहता था। तभी उसी गांव में एक साधु आए। देखिए यहाँ भी आकर्षण का नियम कि उसने सोच दिया, थॉट दिया, और देखिए रास्ता कैसे मन बनते जा रहा है ये चीजें। उसी गांव में एक साधु आए। ये आदमी जो है साधु बाबा के पास गया और बोला कि महाराज, हमें हमारी इच्छा है कि हमारा खुद का घर हो एक। आप कोई ऐसा मतलब कि हमको तरीका बताइए, कोई ऐसा मतलब कि आप बताइए बातें जिसको करूं और हमारा घर बन जाए। साधु ने कहा बस इतनी सी बात, ठीक है तुम जाओ, एक घड़ा लाओ, एक रस्सी ले आओ, और उस घड़े को रस्सी को लेके पेड़ पे जाना, पेड़ के पास जाना, और उस पेड़ पे घड़े को बांध देना। लेकिन घड़े को जब बांधना तो उसका मुंह जो है तिरछा मतलब कर देना। घड़े का मुंह जो है तिरछा मतलब होना चाहिए। जाओ ऐसा करो, तुम्हारा घर बन जाएगा। ये आदमी बहुत खुश हो गया। सोचा कि भैया इतना प्रयास किए, इतनी मेहनत करके माने दिन रात मेहनत करे तब भी हम घर नहीं बनवा पाए, और चंद एक घड़ा बांधने से हमारा घर बन जाएगा। वो खुशी खुशी गया, घड़ा मतलब कि लिया, रस्सी लिया, पेड़ पे गया, घड़ा को बांधा और उसका मुंह को तिरछा मतलब कर दिया उसी तरीके से, और चला आया। उसमें क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद एक चिड़िया आई और उस घड़े में मतलब कि रहने लगी, और उस घड़े को अपना घर बना ली चिड़िया। और क्या हुआ कि उसने घर बना के रहने लगी, और इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि जो मैंने घड़ा को बांधा है और जो हमको आश्रय दिया है, हे प्रभु उसको भी ऐसे ही आश्रय दे दीजिए आप, उसको भी रहने के लिए ऐसे ही मन सुख पूर्वक घर दे दीजिए। क्योंकि चिड़िया धूप बारिश से वो एकदम बच गई थी, अब बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी, और इसी के चलते वो इतनी दुआएं दी, इतना दुआएं दी कि उस आदमी का घर बन गया। जब घर बन गया तो उस आदमी को याद आया कि अरे मतलब साधु बाबा ने बताया था, अरे बहुत अच्छा टोटका बताए थे वो। उसने दौड़े गया मतलब साधु बाबा के पास कि चले उनको धन्यवाद दे दें, और गया और उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला कि साधु महाराज आपने बहुत अच्छा हमको टोटका बता दिए, कि इतना अच्छा टोटका आपने बताया कि तुरंत हमारा घर बन गया। साधु महाराज हंसे, कहे कि बेटा कोई टोटका नहीं है, कुछ नहीं है, तुमने किसी को आश्रय दिया, हमने घड़ा बांधने के लिए इसलिए कहा, उसका मुंह तिरछा करने के लिए इसलिए कहा कि कोई पक्षी कोई चिड़िया उसमें आके अपना आश्रय बनाए, जो तुम दोगे वही चीज तुम्हारे पास लौट के आएगा। तो तुमने पहले किसी को घर दिया रहने के लिए, उसको आश्रय दिया, और उसकी दुआएं इतना उसने दिया कि वही चल के तुम्हारे पास आया और तुम्हारा भी घर बन गया। तो इस मतलब की कहानी से यही होता है कि जैसा हम देंगे वैसा ही हमारे साथ वही चीज लौट के आएगा। तो पहले हमें क्या होगा, पहले हमें देना होगा, तब जाके वो चीजें मिलती है। तो यही चीजें हैं यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप उस चीजों को दीजिए पहले। तो किसको, तो स्वयं को। पहले स्वयं हमारे अंदर आत्मा है जो कि ईश्वर के अंश है, वो पहले उनको हम मतलब कि परिपूर्ण करें, उनको हम पहले मतलब कि फुलफिल करें। तो कैसे, तो इसीलिए कहा गया कि स्वयं के भी तारीफ कभी कभी कर लिया कीजिए। और इसका सबसे अच्छा है कि शीशे के सामने जब भी आप जाइए, बाल झाड़िए, अपना कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, जरूर थोड़ा सा हंस के बोल दीजिए कि आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आप तुम आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो।
मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। इतनी तो तारीफ कर लिया करिए। जब भी कोई अच्छी काम आपसे होता है, कोई तारीफ मतलब करता है, तो कभी कभी अपने आप को शाबाशी भी दीजिए कि वाह वाह मत सीमा, तुमने ये काम अच्छा आज किया। कभी कभी अपने आप के भी प्रति ऐसा मत करिए। जब हम अपने आप को देंगे तभी हम मतलब दूसरों को देना स्टार्ट करेंगे। पहले अपने आप को परिपूर्ण कर लेंगे, पहले अपने आप को उस प्यार से भर लेंगे, अपने मतलब कि पात्र को पहले भर लेंगे हम, तभी मतलब कि दूसरों को देना स्टार्ट करेंगे। जब हमारा गिलास स्वयं ही खाली रहेगा तो क्या हम मतलब दूसरों को पानी देंगे। जब हमारा गिलास पूरा फुल रहेगा पानी से, और जब और पानी लेना होगा तो क्या होगा, वो पानी गिरेगा। पानी मतलब गिरेगा मतलब कि दूसरों के पास जाएगा, फिर हम दूसरों को देना स्टार्ट हम कर देते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि पहले अपने आप को अच्छा महसूस कराइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को कोई ऐसी अफर्मेशन लीजिए जो कि अपने आप को बोलते रहिए कि हम पावरफुल हैं, हम मूल्यवान हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। ये क्या हुआ, अपने आप को तारीफ करना, अपने आप के अच्छाई देना। यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि इसी तरह की जब हम बातें बोलेंगे तो यही तरंगे हमसे मतलब निकलेगी, और यही चीजें जाके उसी तरह तरह के तरंगों से कनेक्ट होगी, और वही चीजें हमारे पास आएगी। तो अब ये चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पसंद और नापसंद, ये चीजें हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है। ये हमारी मतलब निर्माण प्रक्रिया वास्तव में आपके लिए वांछित है या अवांछित, ये स्वयं आपको जानना है, और उसी को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि प्रायः जब हमारे भौतिक मित्र इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को सीख कर समझ जाते हैं, तो वे चीजों को अपने विचारों, वे गुणों द्वारा आकर्षित करते हैं। तो वे प्राय अपने विचारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उन पे निगरानी रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन विचारों की निगरानी करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बार में बहुत सी चीजों का विचार आता है, और वही आकर्षण के नियम इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करता है। आप सभी जानते हैं कि एक दिन में हमारे दिमाग में कितने थॉट आते हैं। इसको बताया गया है कि 65,000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं एक दिन में, और यही विचार जो है हमारे ऊपर भरपूर मतलब कि असर करता है। और इसमें आप जानते हैं कि पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव विचार ज्यादा आता है। अगर एक बार निगेटिव विचार आपको आ गया, आप देखेंगे कि बार बार वो रिपीट हो रहा है, बार बार वो रिपीट होके आता है आपके पास। तो इन विचारों में, इतने विचारों में हम कैसे अपने आप को उसमें से निकालें, और कैसे उसमें आप से हम अपने आप के वो अच्छाई की तरंगे मने छोड़ें, सकारात्मक रखें। क्योंकि एक दिन में 65,000 से ज्यादा दिमाग में विचार आना, ये कोई कोई मामूली बात नहीं है। तो इन विचारों से कैसे हम बचें और कैसे अच्छे विचार अपने अंदर लाएं, आइए इसको आगे हम सीखते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। अब्राहम जी बता रहे हैं कि इन विचारों से, इतने विचार आते हुए भी आप उसमें से कैसे अच्छाई के माने न विचार आप ले लेते हैं, और मतलब सकारात्मक अपने आप को रखते हैं। चलिए इसको जानते हैं आगे। तो पढ़ेंगे अमृत आगे। इसलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करने की जगह आप अपना ध्यान केवल अपनी भावनाओं पर ही केंद्रित रखें। चूंकि यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आगे चलकर आपके लिए हानिकर साबित होगा, तो आपका वृद्ध समझदार व प्रिय आंतरिक अस्तित्व भाग उसे पहचान लेगा। तब आप बहुत सरलता से अपने इस विचार की दिशा परिवर्तित कर अपनी इच्छित वस्तु की ओर कर सकते हैं, जो आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि जब भी अब आपने इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया था, तभी आपको यह शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली मिल गई थी, जिसके द्वारा आप अपनी शानदार और सदा उपस्थित भावनाओं को समझकर यह जान सकते हैं कि आप अपने व्यापक बोध
से सामंजस्य में हैं या उससे दूर हो रहे हैं। जब आप अपनी किसी वांछित इच्छा के बारे में सोचेंगे तो आपको सकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा। वहीं अपनी अवांछित इच्छाओं पर विचार करने पर आपको नकारात्मक भावनाएं महसूस होंगी। इस तरह आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित कर सदा जान सकते हैं कि आपका शक्तिशाली चुंबकीय अस्तित्व आपके द्वारा विचारित विषय को किस ओर ले जा रहा है। रुक जाएंगे यहाँ पे अमृत। देखिए यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि अब यहाँ पे देखिए ध्यान की बातें आ गई। यहाँ पे अपने आप को विचारों को नियंत्रित करने का प्रयत्न, ये हम कैसे करेंगे नियंत्रण? ध्यान से। इसीलिए बताया गया है कि 15 मिनट आप ध्यान जो है मॉर्निंग में कीजिए और 15 मिनट जो है रात में सोने के वक्त। उस समय हमारा जो है अवचेतन मन बहुत एक्टिव होता है और ये हमारे जितने थॉट आते हैं कहाँ आते हैं? दिमाग में, चेतन और अचेतन मन में ही। तो यहाँ पे मैंने ध्यान पे मतलब कि अब्राहम जी केंद्रित कर रहे हैं कि आप अपने को कैसे नियंत्रण मतलब करेंगे, इस सोच से, इतने थॉट से कैसे बचेंगे। तो इसका एक ही है तरीका ध्यान। इसीलिए कहा गया कि आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट आप ध्यान करिए। तो देखिए कि आपके मन इतने पावरफुल हो जाएगा, इतना माइंड, आपका माइंड जो है इतने पावरफुल हो जाएगा कि वो अपने अकॉर्डिंग जो हमारे लिए अच्छा होगा वही सोच लाएगा, वही थॉट लाएगा, वही चीजें हमें दिखाएगा और वही चीजें हमें मतलब सुनवाने के भी प्रयास करेगा। आप लोग देखेंगे कि अभी मतलब कि हम लोग को फील होता है इतना जानने के बाद कि अब लगता है कि नहीं, अब मैंने किसी की हम दुख ना सुने, किसी की मतलब कि बुराई ना सुने, अब अच्छा ही सुने, अच्छा ही बात करें, अच्छा ही हम सोच लाए। तो यहाँ पे जो है अब्राहम जी जो है ध्यान पे बात कर रहे हैं कि आप अपने ध्यान में जाइए। अब 15 मिनट का ये ध्यान करिए। इसका एक ही उपाय है, एक ही तरीका है ऐसे थॉट से बचने के लिए, नेगेटिव थॉट से, कि आप मतलब कि ध्यान कीजिए और ध्यान में उसी चीज को ले आइए जो आपके लिए वांछित हो। अवांछित ध्यान को नहीं लाना है। और हमारे अंदर एक ये प्रणाली माने सिस्टम है। भगवान ने जन्म के पहले से ही, जब जन्म होने के पहले से ये हमारे अंदर इस माने सिस्टम को बना के भेजे हैं भगवान। और सबसे पहले हमारे देखेंगे कि शरीर में क्या क्या चीज बनता है। सबसे पहले कहते हैं लोग कि दिमाग बनता है, तब जाके सेकंड में हमारा हार्ट बीट आता है। जब हमारी मतलब शरीर की रचना होती है तो सबसे पहले दिमाग की बनावट होती है और सेकंड जो है हमारा हार्ट बीट होता है। तो ये प्रणाली मतलब सिस्टम जो है भगवान हमारे जन्म के पहले से ही हमारे अंदर डाल के भेज देते हैं कि अब तुम जाओ, अब तुमको ये तुम्हारे अंदर हमने दे दिया है मशीन, ऐसे तुमको टेक्निक दे दिया है कि अब ये तुम अपनी लाइफ के स्वयं माने क्रिएटर हो। तुमको अपनी लाइफ कैसे बनाना है, तो मतलब कि अपनी लाइफ को 7 स्टार बनाना है कि आपको क्या बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये तो यहीं पर अब्राहम कह रहे हैं कि मतलब कि आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित कर सदा जान सकते हैं कि आपका शक्तिशाली चुंबकीय अस्तित्व आपके द्वारा विचारित विषय को किस ओर ले जा रहा है। ये केवल कैसे मालूम होगा? तो ध्यान से, ध्यान केंद्रित कर। यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका ये चुंबकीय आकर्षण, जो कि आकर्षण का मतलब शक्ति जो है, आपको इसको अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से ये चुंबक की तरह काम करता है और उसी तरह की तरंगे खींच के लाता है जैसा हम विचार में लाते हैं। तो हमेशा बोला गया कि ध्यान में आप अच्छा ही विचार लाइए। विचार तो आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लेकिन अभी तो हम लोग को अपने ध्यान पर फोकस होना है, केवल सांसों पर फोकस करना है और अच्छे विचारों को पकड़ के रखना है। अब जैसा हमारा विचार होगा वही फीलिंग्स होगा। अब उसी फीलिंग्स को हम ब्रह्मांड में इसी टाइप के मतलब तरंगे जाएंगी और उसी जैसा हम तरंगों को छोड़ेंगे, अगर मतलब निगेटिव के छोड़ेंगे तो निगेटिव तरंगे आकर्षित करके ले आएगा, पॉजिटिव छोड़ेंगे तो पॉजिटिव तरंगे आकर्षित करके लाएगा।
तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या मन डालते हैं, क्या निकालते हैं, ये चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान पर केंद्रित किए हैं कि अगर हमारे माइंड में जितने भी थॉट आते हैं उससे बचना है, तो इसका एक ही तरीका है ध्यान, मेडिटेशन, जो कि हम लोग कर रहे हैं। सुबह में तो हम लोग करते हैं क्लास में, अब रात में आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कितना मेडिटेशन करते हो, क्या मन करते हो। तो आज हम क्लास को चाहेंगे कि यही हम लोग विराम दें, क्योंकि अब आगे इसके हम लोग टॉपिक बहुत बड़ी हो जा रही है, अगर शुरू करते हैं तो और टाइम निकल जाएगा। तो यहीं पे विराम देते हैं। और मैं आप लोग से जानना चाहूंगी कि अब तक हम लोग जितने मैंने विचार किए हैं, जितने हम लोग मतलब समझे हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी टाइम है हम लोग के पास 10 मिनट। जी जी मोनिका जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। हाँ अमृत जी बोलिए। मैम लास्ट वाला पार्ट को थोड़ा सा एक बार आप रिवाइज करा सकते हैं क्या? थोड़ा सा मतलब हल्का सा हाँ मैम जी, मेरे। ध्यान वाला ना, ये हाँ ध्यान जो है मेडिटेशन, तो यहाँ पे नहीं, औते थोड़ा सा उसको अब्राहम। मैम मैम मैम, उसके थोड़ा सा और पहले एक्चुअली क्या है मैम, वहां पे नेटवर्क थोड़ा मेरा इशू होने लग गया था, तो मतलब मैं सुन नहीं पाया था प्रॉपर। अच्छा अच्छा। मतलब सेकंड जैसे पैराग्राफ, लास्ट सेकंड पैराग्राफ था, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या आप जानते हैं कि जब भी आपने इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया था, यानी कि जन्म के पहले भौतिक शरीर में जब हमारी इच्छा हुई हमारा कि हाँ मतलब कि आने के निर्णय हम लेते हैं, बताते हैं लोग कि भगवान हमारी इच्छा के बगैर हमारी जन्म भी नहीं होता है। ये मैंने शास्त्रों में वर्णित है कि जब तक हम इच्छा नहीं जागृत करेंगे अपना कि हाँ हमें जाना है पृथ्वी पे, तब तक हमारी जन्म नहीं होती है। ये शास्त्रों में वर्णित है, हम सुने हैं। अब पता नहीं अब कितनी मैंने सच्चाई है हम नहीं जानते हैं, हम सुनाई बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपके जन्म लेने के पहले, इस भौतिक शरीर में आने के पहले, थैंक यू नारायण जी, इस भौतिक शरीर में आने के पहले तभी आपको यह शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली मिल गई थी। मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी भावनात्मक मार्गदर्शन पहले भी ये आया है कि एस्तर मतलब कि सवाल पूछी है, जब वहां पे बताया है उनको, जो शीला के अंदर जो चैनल्स आए थे तो बोले थे कि आपको आपके अंदर से मिलेगा मार्गदर्शन, वही आपको रास्ता बताएगा। तो यहाँ पर मार्गदर्शन से क्या मतलब की मतलब है, हमारी आत्मा, हमारी आत्मा से मतलब है, जो कि हमारी भावनात्मक मार्गदर्शन है। ये हमें शरीर में जन्म से लेने ही मतलब कि लेते ही ये हमारे साथ आ गई, और हमारा जो है ये मार्गदर्शन करने लग गई हमारी आत्मा, जिसके द्वारा आप अपनी शानदार तथा और सदा उपस्थित भावनाओं को समझकर यह जान सकते हैं कि आप अपने व्यापक बोध से सामंजस्य में हैं या उससे दूर हो रहे हैं। यही अब्राहम कह रहे हैं कि इसका जब आप ध्यान करेंगे, जब ये आत्मा से कनेक्ट होंगे, जब मिलेंगे, तो वो खुद ब खुद आपको मार्गदर्शन अंदर से मिलेगा कि आप जो है सॉरी आप किस ओर जा रहे हैं। आप मतलब कि सकारात्मक मन दिशा में जा रहे हैं कि नकारात्मक मत दिशा में जा रहे हैं, ये स्वयं से आपको अंदर से ये मतलब कि मार्गदर्शन इसका मिलेगा। कब? जब हम ध्यान में जाएंगे, अपने आत्मा से कनेक्ट होंगे तब। अब्राहम जी कह रहे हैं कि इतना जो थॉट आता है मेरे दिमाग में 65,000, इससे कैसे हम बचे, कैसे दूर हो, जिसमें आप भी जानते हैं कि इन थॉट में पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव थॉट आते हैं हमारे दिमाग में। कोई अच्छाई देखिए, आप स्वयं प्रैक्टिकली कुछ चीजें आप लोग प्रैक्टिकली मतलब कि कीजिए अपने जीवन में, कि आप अच्छी बातें बोलेंगे, उसको आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, देखेंगे कि एक दो बार अच्छी बातें बोल लिए बस हो गया, लगता है कि तारीफ भी न सुनो। ये चीजें हमारे अंदर ये कमी है
कि जब लोग तारीफ हमारी मतलब करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं और लगता है कि नहीं बस बस हो गया अब रहने दे। तो क्या हुआ, हम ही उसको अपने से दूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही मतलब कि अब्राहम बता रहे हैं कि अच्छी चीजों को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन निगेटिव चीजें जो आएगी उसको बार बार सोचना, वो बार बार ऑटोमेटिक रिपीट होते रहता है। इसीलिए हमारे दिमाग में निगेटिव चीजें ज्यादा आती है। तो इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, ध्यान, जो कि आपको जन्म से पहले मिल गया है। आपके अंदर वो उपस्थिति है, आप उससे कनेक्ट होइए, आप उससे जुड़िए और वह आपका दर्शन करेगा। वो आपको बताएगा कि आप किस मने मतलब की दिशा में जा रहे हैं, आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं कि बुरे की तरफ जा रहे हैं। यही अब्राहम जी कह रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब हम आशा करती हूँ कि मतलब समझ में आ गया होगा। आगे वही चीजें हैं कि सोचेंगे तो आपको मतलब कि सकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा, जो कि अभी बोले हैं हम। वही अपनी अवांछित इच्छाओं पर विचार करने पे आपको नकारात्मक भावनाएं आएगी। इस तरह से आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित कर सदा जान सकते हैं कि आपका शक्तिशाली चुंबकीय अस्तित्व आपके द्वारा विचारित विषय को किस ओर ले जा रहा है। तो अमृत जी से पूछना चाहूंगी कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड किए और कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो आप सभी से भी जानना चाहूंगी कि अब आप लोग को कहीं ऐसी कोई मतलब कि डाउट हो, जहाँ कहीं मतलब समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। टाइम है हम लोग के पास 10 मिनट। मैम आपकी बातों से जितना अभी तक आपने समझाया और कल की जो कल जो हम लोगों ने समझा था उससे एक ही समझ में आ रही कि हमें अपने विचारों पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वही जी मेन जी मैम एक ही समझ रही कहते कि चुंबकीय शक्ति कहते हैं, ये बात फैक्ट है कि जो यूनिवर्स है वो कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जानता। उसके लिए तो कहते हैं हर टाइप का इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं मैम कहते हैं एक इन्फॉर्मेशन है। हम उससे ये हमारे ऊपर है कि हम उसे नेगेटिव ले रहे हैं कि पॉजिटिव ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। तो मैम जैसे हमने बोला कि यूनिवर्स ना शब्द नहीं जानता, तो इसका मतलब मैम यही है कि कहते कि यूनिवर्स तो कहते क्या है, यूनिवर्स तो हमें हर वो चीज देना चाहता है जो हम सोचते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं। अब यूनिवर्स को मैम अगर नेगेटिव हम चाह रहे हैं तो वो नेगेटिव ही देगा। ये एक मैम एक मतलब चीज समझ में आई। ये तो यही तो अब्राहम जी बोले हैं कि अपना लाइफ का हम क्रिएटर स्वयं है। अपना मूवी हम स्वयं बनाना है कि हमको अपने मूवी में क्या डालना है और कैसे क्या करना है। इस पे नारायण जी कुछ फोकस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नारायण जी, आपका क्या विचार है? जी मैम, मेरी आवाज आ रही? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को मेरा। गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में अभी जैसे आप बताएं कि हम अपना जो विचार बना लेते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम पा भी लेते हैं। लेकिन क्या है ना, अपने कुछ वो बन जाते हैं, पैटर्न बन जाते हैं शुरू से। हम जिस माहौल में रहते हैं उसी तरह की सोच रह जाती है हमारी। बड़ा सोच ही नहीं पाते। तो बड़ा जब नहीं सोच पाते हैं तो बड़ा होता नहीं है लाइफ में। तो बड़ा होने सोचना पड़ेगा और बड़ा वो पैटर्न बदलना पड़ेगा। शुरू से रहते हैं ना पैटर्न, जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं तो बोलते हैं कि ना, इस तरह से पैसा मत उड़ाओ, इस तरह से मत चलो, अपनी चादर को देख के अपने कदम आगे बढ़ाओ। तो ये जो है ना, हमें लिमिटेड एक थॉट दे देते हैं कि उस लिमिट से हम बाहर ना निकले। तो ये हमें बदलना पड़ेगा। इस यूनिवर्स में इतना सब कुछ अथाह भंडार पड़ा है, खजाना पड़ा है कि उसको आप यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग करके लोगों का भला कर सकते हैं और उन बहुत सारे लाखों लोगों की दुआएं भी आप ले सकते हैं। लेकिन वो पैटर्न बन नहीं पाता। जो पैटर्न हमारे अंदर बन गया है उसको निकालना एक और बड़ी चुनौती है। ये पैटर्न बनता तो आसानी से है, लेकिन शायद निकालने में उसमें दिक्कत होती है या थोड़ा मेहनत लगता है। तो इसी पर्पज से हम यहाँ पे हैं और मेरा भी पर्पज यही है कि सबके अंदर जो पुराने पैटर्न भरे रहते हैं उनको निकालना है। तो उसके लिए कई चीजें होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जब हम ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं ना, वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो उनके बालों को कर्ली भी बना देते हैं वो।
और उनके बालों को स्ट्रेट भी कर देते हैं। तो करना क्या होता है, उनको गर्म करते हैं, वो हवा लगा के तो कर्ली हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमारी जो पुराने पैटर्न है ना, उनको थोड़ा हीट देना पड़ेगा, उनको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा, तकलीफ सहनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। वो तकलीफ तकलीफ नहीं होती है, जो अगर अपन चाहते हैं तो जो वो लुक आता है दोबारा से, उस लुक के अगेंस्ट में वो तकलीफ ज्यादा नहीं होती है। लेकिन हम कदम ही नहीं उठाना चाहते, या कोई भी हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारी लाइफ में वो पैटर्न बदल के ये पैटर्न हो, तो उसके लिए कुछ प्रयास भी करने पड़ते हैं चेतन से। अवचेतन तो करता ही करता है, लेकिन जब तक चेतन मन से हम उसको संदेश नहीं भेजेंगे, जब तक अवचेतन मन भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो जो पैटर्न है उनको बदलने होंगे। और इस दुनिया में अथाह भंडार पड़ा है, अब प्रेम से भरा है, हमें कहीं से प्रेम नहीं मिल रहा। और जो लोग आपके सामने सब आपसे प्रेम करते हैं, सब आपके अंदर वो भावना, अगर आपके अंदर वो है तो वो सब उनके अंदर भी रहेगी। और ये पैटर्न है, आपको अपना ही बदलना है। तो यही मेरे को समझ में आया, और यही सभी को समझ में आया होगा। तो हम चाहेंगे कि ये पैटर्न बदल दें। वो जो मैंने एग्जांपल दिया ना ब्यूटी पार्लर वाला, तो यहाँ पे हमारा ब्यूटी पार्लर ये है ध्यान। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, शुरू शुरू में बोरिंग लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन जब करने लगते हैं ना, तो वो जब बालों में जैसे लुक आता है ना, वैसे हमारी लाइफ में लुक आता है, और हम इसको बहुत आनंद महसूस करते हैं। तो ये ध्यान जो है सबसे पहली प्रक्रिया है उस बदलने के लिए। ध्यान बदलने के बाद आपका पैटर्न बदलेगा, और पैटर्न के बाद आपके जीवन में वो होने लगेगा कि आप पिछले पैटर्न बिल्कुल भूल जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सीमा जी, जो मुझे यहाँ मौका भी दिया, और सब लोगों का भी थैंक यू जो उन्होंने बात को सुना ध्यान से। और मुझे उम्मीद है मेरे कुछ शब्दों से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। हम चाहूंगी कि अब तो क्लास का विराम होने जा रहा है। जितने लोग हैं कम से कम अपना वीडियो ऑन कर लीजिए 10 मिनट 5 मिनट के लिए, कि लास्ट में सभी लोग को हम लोग तो यहाँ पे हम जानना चाहूंगी कि प्रियंका जी को आज के सेशन से क्या मिला। सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए कितना सुंदर फेस सब दिख रहा है, कितना अभी हंसते हुए, और मूड फ्रेश अभी हो ये गया। है ना, अभी ये एनर्जी ना ट्रांसफर हो रही ना एक दूसरे से, हाँ तो ये ये और ले मतलब एनर्जी आ गई। तो ये अपनी प्रियंका जी अपनी से जानना एनर्जी लेके चाहूंगी। बैठे थे, किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, ना खुद ले रहे थे ना हमें दे रहे थे। अभी ये सारी चीजें ट्रांसफर हो रही है, देख लो आप। जी, तो प्रियंका जी अजय से जी गुड जानना मॉर्निंग। चाहूंगी कि क्या गुड मिला मॉर्निंग। आपको आज गुड के सेशन मॉर्निंग। से। बहुत सारा मैम। मतलब हेलो, जो भी हम सोचते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आज के सेशन से तो ऐसे समझ में आया कि मतलब हम जो भी सोचते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। मतलब सभी जो भी चीजें हैं वो हमारी थॉट्स पे ही डिपेंड्स है। तो अच्छी बातें सोचे। मतलब क्या होता है कभी कभी, मतलब मैं क्या नेगेटिव मतलब आता ही है मन में, लेकिन उसमें उसमें कैसे मतलब कंट्रोल करके आगे जाना है, थॉट्स को ध्यान करना है, ये सब कुछ इसके बातें लिए समझ क्या में आई। बताए हैं अब्राहम जी ने, क्या बताया है कि अवांछित चीजें तो आएगी हमारे अंदर, लेकिन इससे हमको आएगी। कैसे दूर होना है, क्या करना होगा हमें। तो हमें कोई ना कोई अफर्मेशन, आज बस। विशेष उन्होंने हाँ। अफर्मेशन पर पहली बार ये शब्द जो है आज के मतलब कि क्लास में अब्राहम जी लाए हैं कि अफर्मेशन, कोई ना कोई चीजें अपने अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। मेरी जिंदगी जन्नत है, हम्म। कितनी छोटी सी तीन मतलब मेरी जिंदगी जन्नत, तीन मतलब की वर्ड है। और ये मैंने तीन वर्ड न जाने कहाँ से कहाँ लाइफ को ले जाएगी। तो जब भी हमें ऐसा भी विचार आए, अपने आप को अच्छा ना, तो कोई ना कोई अफर्मेशन बोलना, देखिए आप 10 मिनट 5 मिनट बाद बहुत अच्छा फील मतलब करने लग जाएंगे। तो आज के ये मैंने पहली बार आया है इस बुक में, आज के चैप्टर में ये पहली बार आया है कि अफर्मेशन का उन्होंने जिक्र किया है। बाकी तो सब आते रहते हैं, ध्यान थॉट जो भी हमारे हैं, लेकिन आज इन्होंने ये इस पे विशेष फोकस जैसे किया है। affirmation।
जी। तो चलिए बहुत अच्छा लगा कि बस यस मैम। अपने जीवन में उतारना है, कुछ यस ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, केवल अभी नारायण जी बोले हैं कि चेंज करिए अपने आप जो यस थॉट, यस लेकिन अब इतने सालों से जो बैठा है, इतने सालों से हम लोग अपने अंदर कूट कूट के भरे पड़े हैं, तो थोड़ा वो टाइम नहीं लगेगा, निकलते। लेकिन इस पर प्रयास जारी हम लोग कर दें, अपना प्रयास बनाए रखें, तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो चीजें। तो अब जानना चाहूंगी अंजू जी से कि अंजू जी, आप आज के क्लास से आपको क्या मिला? राधे राधे मैम, और सबको राधे राधे राधे। राधे हमारी तरफ से। बस अफर्मेशन के यहाँ ज्यादा, मतलब ज्यादा इस पर फोकस अफर्मेशन पे दिया गया है। अफर्मेशन तो अपने विचार से ही बनते हैं, आपको जो भी सही लगे। और रही बात मतलब ध्यान की, अभी एक स्टेप उठाने की, तो क्यों ना हम लोग 5 मिनट से स्टेप उठाया जाए। अगर दिमाग इधर उधर भागता है तो एक गिलास पानी पी के डीप ब्रीदिंग लेके अफर्मेशन चालू कर दिए, बस इसी से उठाने से एक हाँ, एक 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 कदम हम लोग बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, यही समझ में आया। और तो हाँ, अफर्मेशन तो जैसे भी आदमी। हमें हाँ हमारे दिमाग हाँ में ओ वाह, जैसे भी निगेटिव चीजें आए, ये स्विंग आप लोग आजमा लीजिए, वहां पे थोड़ा अच्छा सोचना स्टार्ट करिए। और दूसरा इन्होंने फोकस किया है कि अपना दुख किसी से मत बांटिए, यस यस वो चीजें बढ़ती है, घटती नहीं है। तो अपने नहीं सुख को नहीं। बांटिए, क्योंकि हमको सुख को बढ़ाना है, खुशियों को बढ़ाना है, तो ये चीजों को लोगों से बताइए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी रुक खुशियों और सुख को छुपाते हैं, हाँ शेयरिंग अभी नहीं बोलेंगे करते अरे हैं मेरे किसी पास से। तो 2 रुपया नहीं है, 4 रुपया नहीं है, अरे बोलो झूठ ना, अरे मेरे पास तो करोड़ों आने वाले हैं, अभी आएगा। सब कुछ जब हाँ जब हम उसी हिसाब से, तो वही चीज आकर्षित भले होता नहीं है। आएगा कि अब तो आएगा, वो बहुत छोड़ो झूठ बोल। बहुत अच्छी तरह से जान गए कि आकर्षण के नियम पे ही ये दुनिया चल रहा है, सब कुछ एक दूसरे से चुंबक की तरह। तो चलिए अब मतलब कि आगे यदि राजेश जी से जानना चाहेंगे, जैसे मेरे राजेश बच्चे जी भी क्या बोलते हैं कहेंगे? मैम, एक मिनट हाँ, में बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप 5 रुपया है। जैसे 5 रुपया तो ऐसे ही है कि जल्दी मिलता भी नहीं है, 1-2 रुपया जल्दी नहीं, नोट मिल जाता तो दीजिए ना दीजिए ना। अब ना तो बोल नहीं पाते हैं, मैं बोलती हूँ अभी एक ट्रक भर के आ रहा है, उसी में से लूट लेना जितना लेना। अरे वाह, खूब खुश हो जाते हैं। चलिए क्या बहुत किया अच्छा। जाएगा, शब्दों को उलाट के बोलना जरूरी नहीं, पड़ता है। बिल्कुल सही बोलती हैं। हाँ। अभी कल कल के क्लास में हम लोग देखे हैं कि अब्राहम जी बोले कि हम्म। हमारे पास रहता है, नहीं मतलब उन्होंने बोला, ये निशा जी ने, कि हमारे साथ जो भी कनेक्ट होते हैं लोग बोलते कि नहीं भती मैम हमारे पास है ही नहीं, आप दे दो, आप जमा कर दो, बाद में जब आएगा तो देंगे पैसे के प्रति। तो वहीं पर हम लोग ये चर्चा मतलब करे थे कि अगर नहीं भी हो तब भी कहे कि आने वाला है, आ रहा है यहाँ से, जैसे ही आता है आपको पेमेंट दे देते हम्म। हैं, बस उसको ना मत बोलिए। अगर है भी, अगर हमारे पास रहता है फिर भी हम लोग बोलते अरे नहीं है नहीं है, तो क्या होता है, वही गई ब्रह्मांड के नहीं। पास। नहीं है तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला गया। ब्रह्मांड भी, ईश्वर भी कहते हैं ठीक है नहीं है, तो लो नहीं है तुम्हारे पास, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वो भेज देते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास जो है धन जो है आता है, मतलब रुकता नहीं है, और वो चला जाता है। तो ये बस अच्छा। शब्दों का खेल है, थोड़ा अपने अंदर मतलब बिल्कुल। शब्दों का हम चेंज करें, सब अवेयरनेस। कुछ लाइफ चेंज होगा। तो ठीक है चलिए मैम। राजेश जी से थैंक यू जानना थैंक यू चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू राधे राधे। राजेश जी से, कुछ आप भी फोकस करें इस पे। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का गुड सेशन बहुत मॉर्निंग। अच्छा था। जैसे कि अमृत सर ने एक बार टाइप किया था मैसेज में कि गांधी जी का मैसेज जो है कि बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, वैसा वो सेशन का आज का कंटेंट है कि हमको कभी बुरा बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, किसी के बारे में सुनना नहीं चाहिए, किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और उसके बारे में आज बहुत अच्छे से समझाया आपने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, कैसा वर्क नहीं करता है, अच्छा समझ में आया। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको वही, जैसे आपने बोला कि अफर्मेशन बहुत जरूरी है, जैसे कि बहुत सारे थॉट हमारे मन में आते हैं। 60,000 जैसे बुक बोल रहे हैं, 60,000 या 65,000 थॉट हमारे मन में आते हैं, तो हमको वो क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ अफर्मेशन को हमारे मन में दोहराते रहना चाहिए दिल से कि जैसे कि हम वो पॉजिटिविटी को ये पकड़ के रख सके। इसलिए
वो अच्छा सेशन था आज का सर। मैडम बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। अब शीला जी से जानना चाहूंगी कि शीला जी क्या मैंने फील की, कैसा महसूस हुआ आपको, बताइए आप भी। गुड मॉर्निंग मैम, एवरीवन गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मैम बहुत मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है मैम। इस सेशन में ये समझ में आया कि हमको निगेटिव यदि आए भी तो उसको ब्रेक मतलब रोक कर हमें पॉजिटिव अपने अंदर लेना है, मतलब पॉजिटिव चीजें ही बोलनी है, सोचनी है जी। चलिए यही चीज मैंने जीवन में उतारिए आप लोग, उतार सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर मैम। श्री हरि जी हैं। थैंक यू मैम एक श्री जी। क्वेश्चन है हाँ बोलिए बोलिए। मैम, जैसे मतलब कुछ चीजें होती हैं कि आसपास दिख रही नहीं अच्छी है और हम कैसे उसको पॉजिटिव लाए, ऐसा होता है। हम्म। तो जैसे जैसे मैं मैम, मतलब कि आपको जैसे आसपास की चीजें अच्छी नहीं दिख रही है, यही कहना नहीं, चाहती हैं। जी और नहीं दिख उसके प्रति कैसे हम मन पॉजिटिव लाए अपने मन में। तो जैसे में आप कुछ एक बात बताइए, कोई भी एग्जाम्पल के दीजिए यहाँ पे, किस चीज के मैम। प्रति। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम कुछ अ, ये मान लीजिए जैसे कोई चीज पड़ी हुई है मुझे नहीं अच्छी लग रही है घर में, और मैं सोचती हूँ कि नहीं ये ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हम कर सकते हैं, तो कैसे मैम सोचे कि माने कैसे पॉसिबल। किसी वस्तु के प्रति आपका है कि वो चीजें जी आपको पसंद नहीं आ रहा है, यही ना। जी और घर में जी और भी मतलब सदस्य को वो चीजें अच्छी लग रही है जी जी। और आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो चीजें। तो तो बार बार वो निगेटिव आता है, लेकिन सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है अच्छा हो जाएगा, हाँ लेकिन बार बार वो निगेटिव ज्यादा हैंडल होता है हाँ आगे। जी जी। तो तो कैसे क्योंकि इसको। हमारा हमारा फोकस मतलब निगेटिव चीजें जरूर, उस चीज में कोई एक ऐसी चीजें होगी जो कि अच्छा होगा। कोई दुनिया में ऐसा चीज नहीं है निर्जीव या सजीव, भगवान ने बना के भेजा है कि वो पूर्ण रूप से खराब हो और ये पूर्ण रूप से अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में। वो निर्जीव भी है, उसमें भी अगर 10 खराबी है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब क्वालिटी एक चीज है कि जो वो अच्छा है। तो जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रहा है उस पे फोकस हुई कि इसमें अच्छाई क्या है। एक बार उसको देखिए ध्यान से कि इस जी चीज में अच्छाई क्या है। जब आपको मालूम चल जाएगा तो आपका फोकस अच्छाई पे चला जाएगा। अब वही चीजें आपको पसंद आने लग जाएगी, ये चीजें। ओके मैम, नारायण जी थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं, नारायण जी कहिए। जी मैम, मेरे को एक बात याद आ गई कि आपको कौन है क्या अच्छा लगता है और किसी को क्या अच्छा लगता है, तो मुझे एक कहानी याद आई कि एक पिता की दो लड़कियां थी। तो एक बर्तन बनाने का काम करती थी, एक खेती करती थी। उसके परिवार खेती करता था, एक बर्तन बनाते थे। तो आज शाम बारिश। आवाज नहीं आ रही है आपकी, नारायण जी सर म्यूट अब हो क्या गया। अभी आ रही है मैम? हाँ जी आ जी रही। तो मैसेज आता है तो आवाज बंद हो जाती है। तो एक पिता की जो दोनों लड़कियां होती है ना, वो सोचती है कि आज बारिश अगर हो गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, जो बर्तन बनाए सब बह जाएगा। अब दूसरी लड़की सोचती है कि आज अगर बारिश हो जाती है तो मेरी फसल तो अच्छी हो जाएगी, नहीं होती है तो खराब हो जाएगी। तो एक ही चीज के लिए दो लोगों के अलग अलग विचार हो जाते हैं, और वही चीजें किसी के लिए अच्छी होती है और किसी के लिए मतलब खराब भी होती है। तो हमें अगर हम अपना मान लीजिए देखते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, तो फिर वो कभी कभी हमारे लिए बुरी हो जाती है। और सबके लिए देखते हैं तो वो शायद बुराई हमारे लिए भी बुरी नहीं होती और औरों के लिए भी नहीं होती। तो विचार तो आते ही रहेंगे कि वो चीज ऐसी है या वैसी है, हमारे लिए कैसी है, हम अपने ही लिए सोचते हैं तो वो चीजें प्लस माइनस दिखती है। तो उस पे हमारा थोड़ा विचार हमको बदलना पड़ेगा। जैसे शीला जी है, अभी कैमरा ऑन करके हमारे सामने है, तो हम उनके बहुत दूर हैं, पता नहीं वो कहाँ, लेकिन फिर भी जो हमारा जो रिश्ता बना है, जो परिवार की तरह हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उसमें कुछ तो पॉजिटिव आया ना। वरना अगर कैमरा ऑन ही नहीं होता, ये ज्वाइन ही नहीं होते, हम नहीं होते, तो क्या होता। तो उसी तरह से हम सोचते हैं कि आपके घर में जो भी चीजें हैं जो कि बिल्कुल नाकारा आप जानते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसे काम आती है ना। आप कुछ सोच के देखो, कभी सोच के देखो कि वो चीजें कब क्या काम आ जाती है।
वही मैंने चीज तो कहना चाह रही हूँ। कई बार हाँ, एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल सी नकारा सी चीज जो ऐसे वक्त में काम आई कि उसका कोई वैल्यू नहीं समझता था। यही सोच के आपको चलना है कि आपकी घर में आसपास के वातावरण में जो कुछ भी है, चाहते हैं हम यही है और करना भी यही है कि अपना वो वातावरण बदलना भी है जहाँ से आप बैठे हैं। तो उसके लिए ध्यान है पहले से, उस पे आप जाइए और आसपास के वातावरण को थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिए अगर वो आपको नेगेटिव लगता है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके सर। थैंक ओके, यू। बिना थैंक यू। बदलाव लिया है, जो हमारा पास्ट जो निकल चुका है और वही पास्ट को देखते हुए जो अब वर्तमान चल रहा है, अगर हम नहीं चेंज लाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास स्टेप नहीं लेंगे तो फिर नहीं चेंज आएगा। तो अब तो हम जान रहे हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा हमें स्टेप लेना पड़ेगा, वो पिछली जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा और फिर अब नए जिंदगी की तरफ बढ़ना होगा हमें। और इसीलिए तो क्लास में आ रहे हैं और इसीलिए तो अपने ऊपर हम काम कर रहे हैं रोज, इसी को सब बेटर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को 7 स्टार बनाने के लिए तो ही तो आ रहे हैं यहाँ पे। तो यही हम कहेंगे कि आप जो चीज आपको नहीं अच्छा लग रहा है उसमें देखिए, कोई ना कोई चीजें अच्छाई होगी जो कि किसी न किसी आपके काम आएगी। नारायण जी एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। तो फिर वो चीजें आपको अच्छी लगने लग जाएगी। बस अपनी देखने के नजरिया मतलब चेंज करना है, थॉट चेंज करना है उसके प्रति। शायद आपको समझ में आया होगा ये चीजें। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू शीला जी। यहाँ पे श्री हरि जी हैं, मैं चाहूंगी कि श्री हरि जी अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते। शायद आप क्लास जी। गुड मॉर्निंग श्री हरि जी। नमस्ते जी और नमस्ते एवरीवन। अब बहुत अच्छा लग रहा है मैम। वो जी 2 2.5 साल में वो प्लेटफॉर्म में आया है, वो बहुत सारे गुरुओं को ये सीखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो लाइफ शुड बी ग्रेट, लाइफ शुड बी ग्रेट, आवर लाइफ शुड बी विजन बो, विजन विजन। तो ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत जी। अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। शायद आप पहली बार आज आए हैं क्लास में, हम आपको पहली बार देख रहे हैं। जी आज जी जी। आज आपका फर्स्ट क्लास है। नहीं, कल भी थे। अच्छा, पहले से, लेकिन आज ही ध्यान दे रहे हैं। नहीं, कल भी थे। अच्छा जी जी। जी थैंक यू। आप बस क्लास में बने रहिए, आते जी। रहिए और देखिए सब कुछ अच्छा होगा। ये थैंक चीज यू थैंक यू। जी। राम सुंदर जी से जानना चाहेंगे कि क्या आप में तो बहुत फर्क आ रहा है, शुरू से हम देख रहे हैं और बहुत चेंज आ गया है आप में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सही है बताइए। मैम, चेंजिंग बहुत आया है मैम अपने पास, जी जी, क्योंकि हम जब से देख रहे सेल्फ हैं। सेल्फ सेल्फ जी लाइफ तो किया है ना, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग हुआ है। कि सेल्फ लव ऐसा हाई है अगर कुछ पूछिए मतलब। इसी ये भी तरह करने अपने एनर्जी को आप मतलब कि रखिए हाई, इसी तरह वो से तो देखिए रहेगा सब ही। कुछ कितना जल्दी मिलेगा। तो जी वही है मैम, लेकिन एक चीज रहता है मैम, देख रहे हैं आस पास निगेटिविटी फैलती है ना, तो आदमी अगर पॉजिटिव रहता है ना तो आगे जाके नेगेटिव हो जाता है बहुत। इतना भी जी। अपने पॉजिटिव आपकी रखिए आप आवाज जिस आ रही है, देखिए तो साइड से आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा साफ आपकी आवाज नहीं क्लियर सुनाई दे रहा है। हाँ बोलिए। बोला हूँ मैम, जैसे अपने पास क्या चारों तरफ निगेटिविटी रहता है, लोग निगेटिविटी फैलाना शुरू कर देना, तो पॉजिटिव कितना अपने को पॉजिटिव रखेगा मैम, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, लेकिन वैसे तो तो हम हम पॉजिटिव मनुष्य हमेशा है ना, रखते हैं। तो हम मनुष्य है तो ये तो आएगा ही आएगा। वो तो ही है मैम। हाँ, ये तो जीवन का हमारा हिस्सा है। दुख सुख निगेटिव पॉजिटिव ये तो हिस्सा है। अब ये चीज हमें देखना कि कितना अपने ऊपर इसका प्रभाव हम आने दे रहे हैं। और इसका अभी अब्राहम जी लास्ट में वही बताए हैं कि ध्यान, आप जब ध्यान करने लग जाएंगे, ये चीजें अपने आप आपसे दूर होती चली जाएगी, आपको नहीं करना है, आप दूर नहीं करेंगे। ये चीजें अपने आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि चीजें आपसे दूर भागने लग जाएगी। सब जितने निगेटिव चीजें, उस पे हमको काम नहीं करना है, केवल हमको अपने ऊपर काम करना है। दूसरों पे ध्यान ही नहीं देना है कि निगेटिव है कि हमारे आसपास, उस पे ध्यान नहीं फोकस होना है, सिर्फ फोकस अपने ऊपर होना है। और यही स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा हम लोग फॉलो करें, अपने जीवन में शामिल करें। देखिए सब कुछ अपने आप रास्ता क्लियर होते जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा।
क्या करना होगा आपको? केवल अपने ऊपर काम करना है आपको। ये एक बस चीज है इसी मैम, से सब कुछ सही होगा। सुबह 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 देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो एनर्जी मिल जाती है मैम, और सुनने को मिलता है बहुत, मतलब बहुत एनर्जी रहता है, दिन भर एनर्जी वेटिंग रहता है हमेशा, कोई जी जी दिक्कत नहीं रहता है। तुम देख रहे हैं जी। क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने से मतलब रहता है कि हाँ अपने को खुश रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, वो अपने ऊपर करते हैं। जी जी। दूसरा क्या कर रहा है, बस कैसे कर रहा है, नहीं उसको ध्यान नहीं रहता। पहले था क्या कर रहा है दूसरा, उसको बोलना है, अब कुछ नहीं, बता दिया। अगर इसे अपने को लगता है कि हाँ ठीक है उनको बताना जरूरी है तो बता दिया, नहीं करना है तो नहीं करो भाई, इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं किसी को करना है, ये अपना रहता है। तो अब इसके लिए खुशी का एक राज और मिल गया है कि अच्छा है कम से कम। बहुत बढ़िया। बस ये थी, क्लास में आप लोग बने रहिए, आते रहिए, सब कुछ देखिए कैसे अच्छा होगा, और अच्छा हो भी रहा है, अब शुरू हो गया है। ये जर्नी आप लोग सब लोग महसूस करते होंगे, ये जैसे जर्नी शुरू भी हो गया है, ये चीज। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम सुंदर जी। अब आगे मैं जानना चाहूंगी तो तिपोन जी से, तिपोन जी आप भी अपना कुछ इस पे विचार विमर्श रखें, आज के क्लास से आपको क्या मतलब कि मिला? आज के क्लास से मुझे ये मिला मैम, जो आप मैंने बोला था जैसे म्यूजिक चेंज करने का। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो 15 मिनट भले मेडिटेशन करते हैं, लेकिन कुछ सेकंड, क्योंकि 15 मिनट अगर अपने को पूरा मेडिटेशन आने लगा तो अपन कौन सी दुनिया में चले जाएंगे अपने को ही पता नहीं। एक एक सेकंड मिलता है, वो एक एक सेकंड आज मतलब वो ओम के मंत्र से थोड़ा ज्यादा प्रभावित। तो ऐसे रोज जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो चेंज करते रहिए, क्योंकि कब कनेक्शन जुड़ जाए ऊपर वाले से वो अपने को ही पता नहीं। यही चीज है, यही चीज है, अपना कर्म करते रहना है, और न जाने कब मतलब कि नहीं होता है कि न जाने नारायण किस रूप में मिल जाएंगे, कब और कहाँ किस रूप में वो मिल जाएंगे, ये हम नहीं जानते। बस अपने कर्म करना है अपने ऊपर। तो यही चीज है, और इसी के लिए हम लोग क्लास में आ भी रहे हैं, अपने ऊपर कर्म ही करने के ऊपर। तो मैं सुनीता जी अगर प्रेजेंट हो तो सुनीता जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। लगता है नहीं प्रेजेंट है। यहाँ है पारितोष जी, अगर प्रेजेंट हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। पारितोष जी, आपके आवाज जा रही होगी तो हमारी आपके पास शायद नहीं है। मतलब हर्षला जी, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षला जी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। बट मेरा कोई हो रहा है कि बीच बीच में नींद आ रही है, पता आपकी नहीं ऐसा आवाज क्यों हो बहुत रहा है। धीमे आ रही है, थोड़ा सा मतलब कि तेज मने और लाउड आवाज में बोलिए। अगर मतलब कि वीडियो ऑन कर, संभव हो तो ऑन कर लीजिए वीडियो अपना। ऑन तो किया है मैंने, वीडियो ऑन किया है। अभी देखा ना मेरा, ऑन किया मैंने, ऑन किया ही शो हो रहा है मेरा वीडियो। हाँ दिख हाँ, नहीं मतलब है। आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ, अच्छा, हाँ वीडियो जी नहीं जी दिख रहा है। जी जी। अभी- हाँ हाँ। हाँ तो बोलिए। नहीं, अच्छा चल रहा है क्लास तो। पर पता नहीं मेरा ही क्या होता है कि मुझे बीच बीच में तो नींद ही आ रही है ऐसे बैठे बैठे। तो उसके ऊपर कुछ तो काम करना, पर पहले तो ऐसा नहीं होता था। बट आजकल नींद आती है, बहुत ही मुझे नींद आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी फिर से रिपीट कीजिए, तो मतलब कि हम नहीं सुन पाए ठीक से। नहीं, जी अब बोलिए पहले तो क्या। मुझे नींद नहीं आती थी, आजकल मुझे नींद ही आ रही है। मैं उठ अच्छा। जाती हूँ, अलार्म अलार्म बजते तब उठ जाती है। और मैं सुनती हूँ बराबर प्रॉपरली, बट पता नहीं क्यों बीच बीच में नींद आ रही है, नींद आ रही है। नहीं होने होती थी, आज मैं नहीं सोऊंगी फिर भी पता नहीं, नींद ही आ रही है। जानते हैं क्या है आपके माइंड में, हम बता दे रहे हैं कि चलो नींद आ रही है सो जाओ, इसका वीडियो तो मिल ही जाएगा, बाद में सुन लेंगे आराम से। माइंड में ये आपके आ जाता है ये चीजें। अगर ये इसी चीज से हम चाह रहे हैं, ये अब वीडियो जो है अपलोड है, आज का वीडियो 2 दिन बाद करें, 3 दिन बाद करें। ये मतलब कि क्योंकि क्लास लाइव का हर्षला जी एक अलग बात है, जो आप सुनोगे लाइव टाइम और ही नहीं जो। मिलता, मुझे देखने को टाइम भी नहीं मिलता, दिन भर तो मेरा जॉब रहता है। बट मैं सोचती अच्छा। हूँ कि लाइव ही करना है मुझे।
बट है ना थोड़ी बीच में नींद आ जाती है, वो नेगेटिविटी जो है ना वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है शायद, ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ये इसी चीज तो है कि यही क्लास में जब आप आएंगी तो यही चीज तो दूर होगा, यही चीज जाएगा आपसे। जब मतलब कि यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, इस समय 14 लोग हैं, तो 14 लोग का यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव जो भी है ये ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे को। तो यही चीज तो बदलाव मतलब कि लाएगा, एक दूसरे को देख के हम फोकस होंगे कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, ये आदमी में परिवर्तन, ये चीज आ रहा है, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। हमको देख देख के होता है, देख देख के चीजें होती है, ये बहुत असर आता है इसका। और मेरे क्या होता है। मेरी बेटी हम्म, से बराबर निशा मैम की क्लास में मतलब है ना प्रॉपर आजकल ही ऐसा हो रहा है ये। तो उसके ऊपर थोड़ा सा और मुझे काम करना है। ग्रीन टी भी साथ में लेकर बैठ गई, फिर भी वो अचानक ही वो स्टमक में थोड़ा ये होने लग गया, फिर अरे बाप रे, ये क्या होने लग गया। तो फिर मैं थोड़ी सी लेट गई, वापस मैं उठ जाती हूँ, वापस मुझे थोड़ी सी बेटी बेटी भी थोड़ी सी अभी तो नहीं आ रही है, बट उस टाइम पर ही पता नहीं। तो उस वो हाँ, निगेटिविटी थोड़ी उसके ऊपर ही मुझे थोड़ा काम करना है अभी। तो लेकिन हम हर्षला जी आपसे हम कहना चाहेंगे कि जब भी ऐसा नहीं, थोड़ा सा टहल लीजिए रूम में ही, 10 कदम उठ के चल लीजिए आप। मैं एक ही जगह पे बैठी हूँ ना, इसके लिए भी हो रहा है। तो मैं कल से थोड़ा एक्टिव रहने के लिए इधर उधर ही हाँ, चलूंगी। ये चीज बहुत आपके लाइफ पे इसका प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा, और तो कितना देखिए, बदलाव आएगा ये चीजें नहीं बदलाव तो जब। आ रहा है, बट और ये अच्छे से मेरे करूंगी साथ भी तो हो रहा था, 2 दिन जी मेरे साथ भी हुआ। तो मैं क्या कि क्लास चालू करके छत पे जाके बैठ जाती एकदम फ्रेश हवा में बैठ के हाँ मेडिटेशन होता था। ये इससे मेरे को 2 दिन से अवेयरनेस हो गया, मैं नहीं सोती। और थोड़ा घूम हाँ के चिड़ियों को दाना दे के फिर अपना नीचे आके काम करती हूँ। मतलब ये वाला काम, जो फ्रेश वाला काम 1-2 घंटा करके तभी आती हूँ, तो दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। और कमरे में बैठे बैठे ना वही हवा रात भर मिलता है, फिर वही हवा सुबह। अब लगता है कि क्या करना है, रख दे रहे हैं एयरफोन लगा के थोड़ा सो लें। थोड़ा थोड़ा में बर्बाद हो जाता है। 2 दिन का क्लास मेरा हाँ इसी तरह बर्बाद हो गया। हाँ। तो वही हाँ, सब यही मैं अभी मैम, आप यही करो, बालकनी में टहला करो। हाँ हाँ हाँ, अभी यही करना है, क्योंकि वो एक ही जगह पे बैठे रहो ना तो फिर वो भी नींद आती है। तो अभी मैं कल से करूंगी थोड़ा, और 1-2 दिन में फिर वो रूटीन आ जाएगा, तो फिर नींद नहीं आएंगी, बस उसको एक बार लेवल पे हम्म, लाना है बस। ठीक, चलिए यही तो प्रयास करना है, यही तो हाँ कोशिश करना है, मैं धीरे धीरे इसमें एक सब बात कुछ। कहना चाहता हूँ। हाँ मैम मैं जी एक जी बात बोलिए। कहना चाहता हूँ, इसमें क्या रहता है, सवेरे अभी कोई गाना अगर गुनगुना लिया अपने तो दिन भर वही गाना गुनगुनाते हैं। वैसे आज अगर सवेरे आज जो सेशन हुआ है उसमें कुछ अपने को गुड फील हुआ है ना, वो दिन भर 2-3 बार याद करो, दूसरे दिन तुमको अपने आप वो अट्रैक्ट करने के लिए मतलब उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम उठोगे। क्योंकि एक गाना अगर दिन में सवेरे गुनगुना लिया तो दिन भर वही चलते रहता। वैसे आज जो सेशन में जो चीजें हुई उसमें से कोई चीज अच्छी लगी ना तो उसको दिन भर रिमाइंड करो, 2-3 बार रिमाइंड करो, दूसरे दिन अपने आप उठेंगे तुम। सच में। और कल तो तुमने इतना अच्छा सुझाव दिया, वो चीज हाँ तुम अगर रिमाइंड करते कि मैंने ग्रुप के लिए ऐसा एक सुझाव दिया, वो अगर तुमको दिन भर ये रिमाइंड रहता ना तो अपने आप 5 बजे उठ जाते, तुम 4 बजे उठ जाते। हाँ, ये चीज क्योंकि मैं चार एप्रिसिएशन है बजे ना, उठती हूँ, एप्रिसिएशन 4 अपने बजे को ना। ऊपर लेवल पे लाता है। हाँ, ये है नहीं सर, ये। क्या हो रहा है कि मेरा क्या हो रहा है, मैं अलार्म बजे तो मैं उठ जाती हूँ, ठीक है, उठने के बाद मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, मैं प्रॉपर क्लास अटेंड करूंगी। बट जब मैं बैठ जाती हूँ अटेंड करने के लिए तो बीच में कुछ सुबह हो जाता है, फिर वो उस टाइम मुझे नींद तो जाती है, फिर कुछ तो ये हो खुद रहा है। खुद को तो अप्रिसिएट करो, खुद को शाबाशी दो, खुद को तुमने कल जो हाँ काम किया उसके बारे में अप्रिसिएट करो। तो अपने आप तुमको, क्योंकि कोई भी काम होता है पर्पस के लिए होता है। सवेरे उठना एक पर्पस हो गया अपना। पर्पस क्यों हुआ है? क्योंकि अपन अपने को कुछ सीख रहे और डिवोट कर रहे हैं अपने को, खुद को अगर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पवन जी तो बोल वो रहे हैं, पर्पस से देखो मैं बहुत कल से अच्छी बराबर चीजें कह रहे हैं। ये कर रही थी कि मैं अच्छा मैंने ग्रुप में बता दिया, तो मैं और एवरी मतलब कैमरा ऑन रखूंगी तो अच्छा ही रहेगा। तो मैं कल से वो टेरेस पे कर जाके थोड़ा सा करती हूँ और वॉकिंग वगैरह करती हूँ, तो बराबर हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और देखिए आपके कल राय से सारे लोग को रिमूव भी, हम लोग के अंदर और अवेयरनेस आ गई है अब ग्रुप के प्रति, अपने सब कुछ हम लोग इतना कल काम किए हैं, कम्युनिटी बना दिए, ग्रुप को अपने सब चेंज किए। तो यही चीज होता है कि फैमिली, आप लोग अच्छी। सजेस्ट करिए, हम लोग उस पे मतलब कि काम करना शुरू करें। और हमारी प्रयास ये थी हर्षला जी, हम एक चीज जानते हैं, जब हमारे अंदर परिवर्तन आ गया
तो हर दुनिया के हर एक व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। हम कभी मैं अपने आप पर विश्वास नहीं करी थी कि हम मैंने क्लास लेंगे, लोगों के बीच में बैठ के बोलेंगे, कभी नहीं सोची थी। हम खुद को कह रहे हैं, जबकि नहीं मैंने हुआ था मुझे भी, जब आपने मुझे भी देखा था, मतलब सेल्फ लव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज का टॉपिक भी वही था कि तुम सेल्फ लव करो पहले। तो मैंने सुना एक बार, कभी बीच में मैंने पूरा सुना, बस थोड़े से सेकंड के लिए ना मुझे नींद आ रही है मेरा, बाकी मैंने पूरा सुना है, क्लास पूरा मैंने अटेंड किया। तो आज की क्लास में आपने भी देखा कि मेरे में बहुत चेंजेस आए और मुझे धीरे धीरे और चेंजेस लाना है। तो जी वो मतलब ये, हाँ, ये बुक सच में अच्छी है। और आप जिस मेथड से आप ले रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, वो वे भी बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी उन जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं, उसको भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगा। तो मतलब ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो और आप जो कर रहे हो, मतलब आपने तो सच में खुद से जुड़ गए हो और सच में आपने अचीव किया है जो भी आपने किया सच में। और मतलब आपका जो सिद्ध दिख रहा था ना, आप अटेंड करते थे तो बहुत मतलब इससे करते थे आप। और सच में आपने किया, मतलब इस उम्र में भी आप में जो था ना कि मुझे करना है, सीखना है, ये हाँ बहुत अच्छा हाँ, है। ये चीज था। बस तो एक वो ही हम लोग चीज है, हमारे हम्म, मन में सिर्फ एक ही चीज कहीं ना कहीं ये हंट करता था हमेशा, कि हमको हम्म, शुरू से शादी के पहले से था कि सेल्फ डिपेंडेंट, कुछ करो स्वयं से। और जब इतनी उम्र तक अब आ गई हम, तो अब लगता था कि अब तो इतना उम्र हो गया, अब क्या कर लेंगे हम, क्या। तभी हमको मिला कि 60 बरस के उम्र में जो है मतलब ये क्या ये केसीएफ वाले जो मिस है, यूनिवर्स। उनको हाँ सक्सेस मिला उनको, उनकी स्टोरी मिला हमको यूट्यूब पे। पढ़ी तुम्हें? अरे अभी अभी तो फिलहाल में उनसे हम कम है। हाँ जी, अभी तो बोलिए फिलहाल में बोलिए। 60 साल की मिस यूनिवर्स बनी, मिस यूनिवर्स, 60 साल हाँ की लेडी। और देखिए हाँ, बताइए, 60 साल की लेडी मिस यूनिवर्स बनी। तो अभी तो हम लोग उस पड़ाव में नहीं आए हैं। एक दिन देता है। हाँ, अभी तो हम तो बच्चे। फिर हाँ, अभी तो हम लोग उस पड़ाव में सही कह रहे हैं, अभी तो बच्चे अपने आप को माना जाए। अरे, उनकी तौर पर देखिए, मतलब ना, मतलब इस उम्र में भी सीखने के लिए वो रेडी है ना, हाँ वो बहुत अच्छा है। मतलब और वो नयन सर भी, मतलब देखो ना, इतना ये हो के वो सीख रहे। तो हम वही सोचते हैं कि वो इतनी उम्र में सीख रहे, तो हमें तो अभी मतलब सीखना है। जी। और हर्षला जी, एक ही बात हमको सिर्फ आया दिमाग में, आज से 4 महीने पहले की बात, जब सेल्फ लव आया, अपने आप को जानी, उस वक्त हमारे मन में कि अब नहीं साबित करेंगे तो अब कब, कि मतलब कि अब ये हमारे लाइफ का आखिरी मतलब कि मौका मिल रहा है। यूनिवर्स जो हमको, भगवान जो है, जो चीज हमारे मन में इतने सालों से है, मतलब कि वो चीज हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। तो लगा कि नहीं, अब भगवान ने ये आखिरी मौका हमको दिए हैं, अब नहीं करेंगे तो फिर अब नहीं मिलेगा मौका। और फिर इस पे हमने जी जान से अपने आप को, और आज देखिए कि हम 3 घंटा में तो सोते हैं 24 घंटा में, लेकिन पूरे दिन एनर्जीवान, खुद हमारे बच्चे सब प्रूफ है यहाँ पे। बिल्कुल हम रेस्ट नहीं करते, मैम के 3 3 हम लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, अपना सेशन दे रहे हैं, घर का सब काम है पूरा। मतलब 3 आवर्स की सिर्फ आप नींद लेते हो और पूरा डे डे आप फ्रेश रहते हो, तो मतलब आपने ऊपर वाले से कनेक्ट कर लिया है। और सच में मतलब आप है ना, आप ऑब्जर्वेशन पावर भी आपका अच्छा है। आज फर्स्ट डे, आज इसका कैसा है तो वो कल कैसे रहेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ, ये भी आप बराबर चेक करते हो। क्योंकि आपने मुझे स्टार्टिंग में ही, तभी सेल्फ लव के क्लास में तो बोला था कि सच में आप में चेंजेस थे, नहीं कि आपने बोला था मेरा नाम लेके, वो मुझे याद है वो डे। जी कि जी। तब मैं बहुत शिद्दत से करती थी, मुझे नींद नहीं आती, मैं एक एक पॉइंट नोट करती थी। वो सब चीजें मुझे वापस से लाना है। तो अपन नोट भी करते रहो तो भी हम एक्टिव रहते हैं, सिर्फ हाँ ऐसे भजन सुनने जैसे सुनो तो फिर वो इतना नहीं सब हम ले पाते। तो थोड़ा थोड़ा नोट भी करो बीच बीच में, तो फिर वो भी अच्छे से हम एक्टिव रहते हैं। तो सच में बहुत अच्छा आपका क्लास चल रहा है। तो जी जी, और थैंक यू अर्चला जी। बस एक ही चीज थॉट लाइए, हम तो यही लाते हैं, अब आज पढ़े, यहाँ तक एक्सप्लेन किए, तो कल के हमारे मन में अभी से मैंने उत्सुकता आ गई है कि अब आगे हाँ, अब्राहम जी क्या बताए हैं, अब ये हर आगे एक आप क्या बताए हैं। क्या होता ये है, चीज हमारे मन में हमेशा, ये ये चीज। आपके मन में हो रहा है और ये हर वीडियो में भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो वहाँ पे पता चल रहा है कि आप कुछ तो भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। जब हमें हाँ मॉर्निंग जी में वो सॉन्ग होता है तो उससे हमारे अंदर एनर्जी फील हो जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड रहता है। आफर वो मेडिटेशन, वो सारी चीजें एक ही इसमें हो रही है, तो वो बहुत अच्छा मतलब हो रहा है। तो और आगे जाके एक क्लास बनेगा कि वो उसमें सब चीजें बहुत अच्छे से होगी, डेफिनेटली। चलिए चलिए, बस आप फोकस हो जाइए, और इस मन में ये लाइए कि और हमारे जिंदगी के प्रति बेटर बन, क्या अब्राहम जी बता रहे हैं, आज इसको जानना है।
और क्या बताएं, आज इसको जानना तो सारी नींद गायब हो जाएगी, भूल जाएंगे। और पवन जी ने बहुत अच्छे से बताया कि जो भी आप अच्छा कोई चीज अच्छा हम महसूस करते हैं, अच्छा करते हैं, चाहे अच्छा चीजें मिलता है तो उसको रिपीट करें और अपने आप को मतलब शाबाशी दीजिए। जब भी आप अच्छा काम, हर आदमी से कहना है कि शाबाशी दीजिए अपने आप को, आप लोग, कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, ये किया। तो देखिए एक अलग अंदर से वो पावर आती है और कुछ और अच्छा करने का मन है, वो आगे मतलब ये होता है कि नहीं अब इससे भी अच्छा, वो अपने आप आता है, अंदर से आता है ये चीजें। तो चलिए बहुत थैंक यू अर्चला जी। अब खास करके आपको देखें कि आप दिख नहीं रही हैं तो इसलिए आपका नाम लिए हैं कि बुलाएं हर्षला जी को। क्लास अपना वो रिविजन वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद मैंने बहुत दिन क्लास लिया ही नहीं। तो वो क्लास छूटने के बाद में ना वापस वो पीछे चले गए थे, तो वापस वो रूट पे आने के लिए अभी मैं आपकी क्लास में अभी 2-3 दिन से कर रही हूँ। तो फिर अभी लेवल में आ जाऊंगी तो फिर से कंटिन्यू करूंगी प्रॉपर, तो वो आ जाएगी वापस। जी जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शीला जी ने आपने हैंडेज के बताइए, शीला जी क्या कहना चाहते? मैम वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी याद। मैम ये जो मैम ने कहा कि उठ नहीं पाते हैं, मैम रात में सोते समय जस्ट आप ये फीलिंग करिए हमको सुबह क्या करना, मतलब जो आप करना चाहते हैं वो आप बार बार लाइए तो ये होता है। मैम मैं अपनी मतलब पर्सनल शेयरिंग बता रही हूँ। मैं जब उठती हूँ तो सुबह आप ही का चेहरा नजर आता है और चेहरा आते ही मैं तुरंत सो के उठते मतलब मुंह भी नहीं सुनती, पहले मोबाइल ऑन कर देती हूँ। और कभी कभी अरे 10-15 वाह। मिनट लेट भी हो जाता है तो लगता है कि क्या मतलब कोई अच्छी चीजें मेरी छूट तो नहीं गई, मतलब ये पता नहीं क्यों ये माइंड में मेरे चलता रहता है। और उठते ही मोबाइल ऑन और बैठ जाते हैं, फिर अपना जो करना यही रहता चीज, है। ये मैम आप यही ही का चेहरा मेरे चीज नजर में आता है सुबह उठते ही। ये थैंक यू, स्वच्छ बोध क्योंकि ये जागरूकता आ गई है कि अपने जीवन के प्रति जागरूकता कि नहीं अब आज कुछ अच्छा मिलेगा। अब राम जी जी क्या बताएंगे बुक से, नहीं कुछ छूट गया तो होता है, हम हमारे अंदर भी चीजें होता है, हमारी भी मेंटोर हैं, 1-2 मिनट हमारी छूट जाती क्लास तो लगता है अरे क्या छूट गया, क्या 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 फिर। छूट गया? हाँ क्लास के बाद से मतलब जितने भी हमारे सहपाठी हैं उनको फोन करके इसके पहले मैम ने क्या बताया, इसके पहले क्या बताया, हमारी भी यही है ये मतलब तो ये मैम होता है ये चीज। मैम 25 तारीख को सैटरडे को मैं वहाँ बनारस गई थी, क्लास नहीं ले पा रही थी लेकिन मेरे माइंड में था आज मेरा क्लास छूट रहा है, आज मेरा क्लास छूट रहा है, क्या आएगा आज अच्छा मैम क्या अरे बताएंगी वाह। इसे। तो मैम आप अरे वीडियो वाह। भेजी थी तो मैं ऐसे दोबारा ध्यान से सुन। लेकिन ये भी जी। बात है मैम, जो क्लास में हम लोग सुनते हैं उसकी फीलिंग्स अलग होती है और बाद में जो वीडियो सुनते हैं हम्म। क्लिप देखते हैं उसका वो अलग होता है। क्लास नहीं में जो नहीं सुनते आता है हैं फीलिंग, हम एनर्जी देखे हैं अलग ये होती चीज। जी जी। है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू ये चीज हम भी महसूस किए हैं कि बाद में वो चीज नहीं हो पाता है, हम भी वीडियो देखते हैं तो नहीं हो नहीं, पाता है। बाद में वो नहीं मिलता है, जो लाइव में मिलता है जी वही मिलता है। जी। निशा जी हैं, निशा जी अगर प्रेजेंट हो तो आप भी अपने वीडियो ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग निशा जी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं सब ठीक है। बताइए कुछ, क्या मतलब कि आपको आज के क्लास से महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? हाँ, क्लास में यही था कि मतलब कि जो थॉट है हमें क्या कहते हैं, अच्छी रखनी है और नेगेटिव नहीं सोचना है, सारा दिन पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हम विचार करते हैं विचारों पे ही हमारी लाइफ है। तो खैर थॉट्स पे तो मेरा खैर इतना वक्त हो चुका हुआ है कि मेरे अब थॉट्स इतने आते ही नहीं है। बट फिर भी यदि कोई कहता है कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, लिखना स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ आज ही के दिन के लिए। तो हमें ये पता चल सकता है कि हमने कितने नेगेटिव सोचे, कितने पॉजिटिव सोचे, तो उस पर भी हम जल्दी से काम भी कर सकते हैं। जिनको देर से टाइम समझ आता है तो वो रेगुलर भी लिख के देख सकते हैं, नहीं तो एक दिन में तो करके देख ही सकते हैं कि हमने कितना सोचा, तो आइडिया लग सकता है अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल मतलब कि लिखने से, बोलने से ज्यादा ये तो आदमी भूल जाता है थोड़ा, जब लिख देता है और उसको देखता है तब पता चलता है कि अरे हमने दिन भर क्या किया, कितना क्या किया, ये चीजें मतलब कि रिजल्ट मिलता है। सही आपने कहा बिल्कुल। इसीलिए मतलब कि इतने लोग हैं कि अपना डायरी रोज के लिखते हैं, दिनचर्या अपना रोज, कि आज हमने क्या किया
और जो मतलब कि करना था उसमें कितना चीजें छूट गई, तो वो मतलब कि कल पे वो पूरा फोकस हो जाते हैं कि कल मेरा ये चीजें छूट गई, आज इसको करना है। ये तो लिखने का बहुत बड़ी प्रभाव है, सही आपने कहा। नहीं, चलिए, थैंक दिनचर्या यू। को लिखना और वो चीज और हो जाती है, ये थॉट्स के बारे में सिर्फ कि नेगेटिव थॉट हमने कितने सोचे आज, जी 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 जी, वो चीज और हो बिल्कुल। जाती है। दिनचर्या का तो ये होगा ना कि आज हमने ये काम करना, ये काम करना, उस पर हम हम्म। work- वो चीज और होगी। थॉट्स, ओनली थॉट्स के बारे में लिखना कि आज हमने कितने जी नेगेटिव थॉट्स सोचे और कितने पॉजिटिव। वो यदि हम सारा दिन जी, लिखते हैं, रात को चेक करें तो पता चलेगा कि हाँ। मतलब कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी है, नेगेटिव की ज्यादा है कि पॉजिटिव की ज्यादा, तो उस पर हम जल्दी वर्क कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा आपने। जैसे जिसको जैसे अच्छा फील हो, जो हैं। मतलब कि मतलब ना कोई भी एक रास्ता अपनाइए और उस पे चलिए, उसको फॉलो कीजिए, और जिसमें आपको अच्छा महसूस हो वो चीज को अपनाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि कई रास्ते बता रहे हैं। अब्राहम जी कई रास्ते बता रहे हैं। अब जी ये मतलब कि उन्होंने लास्ट में ये भी बताया है कि आप अपनी जिंदगी के स्वयं बनाने वाले हैं और बिगाड़ने वाले आप ही हैं। आप जिस रास्ते पे चाहेंगे उस रास्ते पे अपनी जिंदगी को ले जाते हैं, ये सब आपके हाथों में। तो इसे बहुत अच्छा आपने कहा लिख के। ये भी अच्छा लगा कि दिल लिखते हैं तो पता चलता है कि हम दिन में कितना निगेटिव सोचे, कितना पॉजिटिव, मतलब कि बहुत बढ़िया आपने कहा। थैंक यू, थैंक यू मतलब निशा जी। यही चीजें होती है कि बात करो तो बहुत कुछ चीजें निकल के आती है, सब चीजें। तो चलिए, सभी से बहुत अच्छा लगा बात करके, और इससे होता है कि काफी चीजें क्लियर हो जाती है, बहुत चीजें क्लियर हो जाती है। सभी को बार बार अपना अपना मत देते हैं एक ही चीज पे, तो वो चीजें और क्लियर हो जाता है। तो चलिए, आज क्लास को विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा, 7:09 हो गया, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकलते चला जाता है। और ये बस हम तो टाइम की तरफ देख ही नहीं पाते हैं, जब लास्ट आता है अंतिम तब ध्यान जाता है, तो अरे इतना टाइम हो गया। इससे तो हम, अगर हम लोग को टाइम का ये ना हो तो न जाने क्लास कितने देर तक चलते रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए, यहीं पे क्लास के विराम देते हैं। फिर कल हम लोग नए टॉपिक के साथ नए मतलब क्लास में मिलते हैं, और देखेंगे कि आगे अब्राहम जी ने और क्या बताए हैं। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। सभी को धन्यवाद, सभी को थैंक यू। बस आप लोग क्लास में आते रहिए और हम लोग अपने ऊपर काम करते रहें। ये तो